प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की थी और उसके बाद वेक्टर स्पेस से रिलेटेड हम लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स की थी। फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1 की थी जिसमें हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि आर क्यूब जो सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स जो कि फिल होता है उसके ऊपर वेक्टर स्पेस बनता है। ये डिटेल में इसका प्रूफ किया था हम लोगों ने, सारी प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाई करवाई थी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की थी जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी हम फील्ड ले लें, वो फील्ड जो है वो अपने ऊपर जो है वो हमेशा वेक्टर स्पेस जो है वो लाजिम बनता है। इसका जनरल प्रूफ हम लोगों ने किया था। और उसके बाद नेक्स्ट इसके हम लोगों ने पर्टिकुलर केसेस भी किए थे। अगर फील्ड हम जो है वो रियल नंबर ले लें तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर ही वेक्टर स्पेस बन जाता है। इसी तरह सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर वेक्टर स्पेस होते हैं। और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो कि फील्ड है वो भी क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर जो है वो वेक्टर स्पेस बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की थी जिसमें हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि ऐसा सेट जिसमें जो है वो इस फॉर्म के एलिमेंट्स हो a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे जो a और b इन्वॉल्व हो रहे हैं ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो ऐसा सेट जिसमें इस टाइप के इस फॉर्म के सारे एलिमेंट्स जो है मौजूद हैं, वो वाला सेट को हम सेट बी का नाम देते हैं। तो ये वाला सेट जो बी है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के ऊपर ये वाला सेट जो बी है ये वेक्टर स्पेस बन जाता है। इसका भी डिटेल में हम लोगों ने प्रूफ किया था और वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सेटिस्फाई करवाई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल नंबर 4 भी की थी जिसमें हम लोगों ने ये प्रूफ किया था कि एफ आपके पास अगर कोई भी फील्ड हो तो एफ पावर एन जो नया सेट बनता है जिसमें एन ट्यूपल्स होते हैं, और इन ट्यूपल्स में ये जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जनरल x1 x2 सो ऑन xn, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये फील्ड में से बिलोंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट जो है वो फील्ड एफ में से बिलोंग कर रहे हैं। और एफ की पावर एन जो नया सेट बनता है, ये वाला नया सेट जो है वो फील्ड एफ के ऊपर जो है वो वेक्टर स्पेस से बन जाता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी बिल्कुल वैसे था जिस तरह हम लोगों ने आर क्यूब को वेक्टर स्पेस प्रूफ किया था सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर। इसी तरह इन जनरल हम ये प्रूफ कर सकते हैं कोई भी फील्ड हो एफ उसकी पावर एन, वो जो नया सेट बनता है वो वेक्टर स्पेस बनता है ओवर द फील्ड एफ। इसका भी प्रूफ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा एग्जांपल नंबर 5 जो कि आज हम लोगों ने करनी है, उसका प्रूफ हम डिटेल के साथ करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, लेट कैपिटल एम स्मॉल एम एन डिनोट दी सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिसेस। ठीक है, एक सेट है कैपिटल एम स्मॉल एम एन, ये जो कैपिटल एम सेट है ये इसमें एम क्रॉस एन ऑर्डर के जितने भी मैट्रिसेस दुनिया में मौजूद हैं, जिसमें एंट्रीज जो हैं वो मैट्रिसेस के अंदर जो एंट्रीज हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में से हैं। तो जितने भी सेट ऑफ रियल नंबर में से एंट्रीज लेके आपको एम क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिसेस मिलती हैं, सभी ऑर्डर्स सभी मैट्रिसेस को कलेक्ट करके एक नया सेट बना दिया है। सभी मैट्रिसेस को इकट्ठा करके नया सेट बना दिया जिसको कैपिटल एम और स्मॉल एम एन ये जो नाम है इस नोटेशन से डिनोट कर रहे हैं। उस सेट को कैपिटल एम मींस मैट्रिसेस का सेट है और स्मॉल एम एन का मतलब ये है कि एम क्रॉस एन ऑर्डर की जितने भी रियल मैट्रिसेस हैं सभी को कलेक्ट करके नया सेट बना दिया जिसको इस नोटेशन से डिनोट किया हुआ है। अब ये जो नया सेट बनता है ये वाला सेट, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर जो है वो वेक्टर स्पेस बनता है। इसके बारे में एग्जांपल नंबर 5 में यहाँ पे जो है बताया गया है और डिटेल में जो है वो इसका प्रूफ जो है वो नहीं किया गया यहाँ पे। दूसरे लफ्ज में हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उन सारी प्रॉपर्टीज को जो है डिटेल के साथ चेक करके इसका प्रूफ जो है यहाँ पे नहीं किया हुआ। तो इसका प्रूफ जो डिटेल में आप लोगों को मैं यहाँ पे करवाया था ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो जाए किस तरह की सेट ऑफ जो है वो वेक्टर स्पेस जो है वो चेक करती है वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को जो है सेटिस्फाई करवाने। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 5 क्या है, एक सेट है कैपिटल एम स्मॉल एम एन, ये क्या है, इसमें एम क्रॉस एन ऑर्डर की जितने भी मैट्रिसेस बनते हैं सारे के सारे मैट्रिसेस को जो है वो शामिल किया गया है और मैट्रिसेस की जो एंट्रीज हैं वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर में से हैं। तो जो सेट बनेगा ये वाला ये वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड और, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहिए कैपिटल एम स्मॉल एम एन, ये कौन सा सेट है, ये एक्चुअली एक ऐसा सेट है जिसमें मैट्रिसेस मौजूद है ए, और मैट्रिसेस ए कौन से हैं, वो एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। तो ये मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स को जो है वो हम शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट नोटेशन में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसमें ये जो ए आई जे जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए आई जे आपके पास ए वन वन भी हो सकता है, वन टू भी हो सकता है, इस तरह ए टू वन भी हो सकता है, ए एम एन भी हो सकता है। मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज है सभी एंट्रीज को इन जनरल जो है वो ए आई जे रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे स्मॉल एम एन ये डिनोट कर रहा है कि ये एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ये जितनी भी एंट्रीज हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर में से हैं। ठीक है, आई की वेरिएशन 1 से लेकर एम तक है और जे की वेरिएशन 1 से लेकर एन तक है। तो आप आई की वेरिएशन और जे की वेरिएशन ये वाली करेंगे तो आपको ए आई जे से जो है वो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है मिल जाएंगे, या वो आपको वो वाले सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो एम क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स में जो है मौजूद है। उनकी नोटेशन आपको इस तरह जो मिल जाएगी एलिमेंट्स की। तो
कैपिटल एम स्मॉल एम एन जो कि सेट है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो या सेट की मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक सेट है जो कि वेक्टर स्पेस बन रहा है ओवर द फील्ड R, और ये जो मैट्रिक्स ए है जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म इस तरह लिखा हुआ है, ये m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे जो है वो मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर हम जो है वो ओपन फॉर्म में लिखें तो ओपन करेंगे तो इसकी फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह बनेगी। यहाँ पे A11 A12 एंड सो ऑन जितने भी ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। और मैट्रिक्स की एंट्रीज के अगर आप नोटेशन या उनके नाम को देखें तो ओवरऑल आपके पास ये क्या बन रहा है, आपके पास ये जो है वो m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। तो ये m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है ये ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसी मैट्रिक्स को हम जो है वो आसानी के लिए या शॉर्ट फॉर्म में जो है वो इस नोटेशन से भी लिख सकते हैं ए आई जे, और यहाँ पे छोटा सा एम एन लिख देंगे जो ये बताएगा कि ये ए आई जे जो है वो मैट्रिक्स की सारी सारी एंट्रीज हैं। और मैट्रिक्स आपके पास क्या है, m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, जिसको हमने मैट्रिक्स ए का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो जो है वो नेक्स्ट प्रूफ में जो है वो इस तरह शॉर्ट फॉर्म ही जो है वो निशान नोटेशन जो है मैट्रिक्स की m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स की वो यूज करेंगे ताकि हमें बार बार जो है ओपनली पूरे का पूरा मैट्रिक्स जो है वो ना लिखना पड़े और हमारी कैलकुलेशन भी जो है वो ज्यादा लेंथी ना हो, ठीक है। तो ये m क्रॉस n ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स है, और इस जो सेट m n m कैपिटल M स्मॉल m n है इसमें m क्रॉस n ऑर्डर के सारे मैट्रिसेस जो मौजूद है। जो भी रियल नंबर को लेके m क्रॉस n ऑर्डर के जितने भी मैट्रिसेस बन सकते हैं सारे के सारे मैट्रिसेस जो है सब में मौजूद हैं। और ये वाला सेट क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड R। इसका प्रूफ हम लोगों ने करना है। तो वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रूफ करनी होती है वो ये है कि हम लोगों ने ये चेक करना होता है कि जिस सेट का हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है वो चेक करें कि वो सेट जो है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है या नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी या पहली कंडीशन ये है कि हम प्रूफ करेंगे ये वाला सेट जो है वो अंडर एडिशन जो है वो एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो एबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप प्रूफ करेंगे। ग्रुप प्रूफ करने के लिए चार प्रॉपर्टीज जो है वो चेक करनी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है, जिस सेट में आप लोगों ने क्लोजर लॉ चेक प्रूफ करना है, चेक करना है उस सेट के कोई से भी दो एलिमेंट्स लेने आर्बिट्रेरी। तो ए और बी दो मैट्रिसेस दे रही हैं क्रॉस n ऑर्डर के इस सेट में से जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो दो मैट्रिसेस आपस में ऐड होंगे। मैट्रिसेस आपस में ऐड होंगे तो उनकी जो कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज हैं वो आपस में ऐड होंगी। जब दो m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिसेस जो है वो आपस में ऐड होंगे तो उनको ऐड करने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी क्या होगा, उसका ऑर्डर भी क्या होगा, m क्रॉस n ही होगा। और AI जो है BJ के ये क्या है, रियल एंट्रीज हैं या रियल नंबर्स हैं। तो जब रियल नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो रिजल्ट में आपको जो आंसर मिलेगा या नंबर्स मिलेंगे वो भी क्या होंगे, रियल नंबर्स ही होंगे। ओवरऑल दो मैट्रिसेस ए और बी को आपने आपस में ऐड किया m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस को जब आपने ऐड किया तो रिजल्ट में आपको नया जो है वो m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया है। उस मैट्रिक्स में भी जो एंट्रीज हैं वो क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर में से ही है। तो ओवरऑल सम करने के बाद जो फाइनली आपको आंसर मिल रहा है ये एक m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री रियल नंबर है। तो ये वाला मैट्रिक्स भी क्या कर जाएगा, ये मैट्रिक्स जो है वो इस सेट में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि दो मैट्रिक्स जो कि आप लोगों ने सेट में से लिए थे इनको जब आप लोगों ने आपस में ऐड किया तो उनको ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, वो आंसर भी आपका उस सेट में से आ रहा है जिस सेट में आप लोगों ने क्लोजर लॉ जो है वो चेक करना था। तो इस सेट में जो है क्लोजर लॉ जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ चेक करने के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स तीन ले लेंगे हम, जनरल ए बी और सी, क्योंकि इस सेट में क्या है मैट्रिसेस है जिसमें हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ चेक करना है। तो तीन जनरल मैट्रिसेस ले लेंगे ए बी और सी। उसके बाद उनको दो डिफरेंट वे से जो आपस में ऐड करके देखेंगे कि हमारा आंसर जो आपस में आता है या नहीं आता। एक पहला वे जो ये है और दूसरा वे जो है वो ये वाला है। तो दोनों वे से जो है तीनों मैट्रिसेस के कंडीशन का आंसर फाइंड करेंगे और देखेंगे आंसर हमारे पास इक्वल आता है नहीं आता। तो पहले वाला वे ब्रैकेट में बी और सी मैट्रिसेस को ऐड करेंगे और जो पहला मैट्रिक्स ए है उसको बाद में जो है वो इसमें ऐड करेंगे। मैट्रिसेस बी और सी को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मैट्रिक्स ए है इसको इस m क्रॉस n ऑर्डर वाले मैट्रिसेस में ऐड करेंगे। एक जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर भी m क्रॉस n ही है। इनको भी जब आपस में ऐड करेंगे तो कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज जो है आपस में ऐड होंगी और इन द एंड आपको एक m क्रॉस n ऑर्डर का अगेन मैट्रिक्स जो मिल जाएगा। तो इस वजह से तीन मैट्रिसेस को ऐड किया तो आपके पास जो है वो ये वाला आंसर आ गया जिसको हमने इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दिया है। इस तरह अगर आप जो है इस वजह से मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तब भी आपके पास जो है ये वाला आंसर ये आएगा जिसको हमने इक्वेशन नंबर डबल स्टार का नाम दे दिया है। तो इक्वेशन नंबर स्टार एंड इक्वेशन नंबर डबल स्टार दोनों से जो है आप चेक कर सकते हैं कि इस वे से ऐड करने से और इस वे से ऐड करने से, दोनों वे से ऐड करने से एडिशन का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। इसलिए ये वाला जो सेट है इसमें एसोसिएटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ के बाद हम लोग ने, क्योंकि
सेट को जो है वो अंडर एडिशन एलिमेंट ग्रुप चेक कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जो आइडेंटिटी चेक करनी है सेट में वो कौन सी होनी चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो चेक करनी है कि सेट में क्या ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसको बाकी किसी भी एलिमेंट में ऐड करें सेट के तो वहां से भी कोई फर्क ना पड़े। तो सेट जिसको हम लोगों ने बिना ग्रुप प्रूफ करना है वो क्या है सेट ऑफ मैट्रिसेस है जिसमें हम क्लास नोड के सारे मैट्रिसेस जो मौजूद हैं जिसकी एंट्रीज क्या रियल नंबर्स हैं। अब जीरो भी एक रियल नंबर है तो जीरो को भी एज रियल जीरो वाले जो रियल नंबर है इसको यूज करके हम जो है m क्रॉस n ऑर्डर का जो है वो ये वाला मैट्रिक्स जो है बना सकते हैं जिसके सारे एंट्रीज क्या है जीरो ही हैं। और इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ये क्या है जीरो मैट्रिक्स है। तो ये जो आपके पास सेट है ये वाला, इस सेट में ये वाला जीरो मैट्रिक्स जो है मौजूद है क्योंकि इस जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है और इस सेट में भी सारे के सारे m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स जो मौजूद है जिनकी एंट्रीज क्या है रियल नंबर्स हैं और जीरो भी क्या है वहां यहाँ पे आपके पास जो है वो रियल नंबर ही है। तो ये जो जीरो मैट्रिक्स है ये वाला इस सेट में मौजूद है। उस जीरो मैट्रिक्स में ये खास बात है कि अगर आप इस सेट में जो है वो कैपिटल M स्मॉल m सेट में से इस सेट में से अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे लेट्स से A, तो मैट्रिक्स A को आप जब आप इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे चाहे आप साइड चेंज करके भी ऐड करके देख लें मैट्रिक्स A को जीरो मैट्रिक्स में, तो दोनों केसेस में आपके पास जो है वही मैट्रिक्स आंसर में आएगा जिस मैट्रिक्स में आप लोगों ने इस जीरो मैट्रिक्स को जो ऐड किया। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करने से आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका आंसर जो है वही मैट्रिक्स ही आ रहा है जिसमें हम लोगों ने जीरो मैट्रिक्स को ऐड किया है। इसका मतलब ये जो जीरो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है इस सेट की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग ने चेक करनी है वो है एडिटिव इनवर्स, क्योंकि अंडर एडिशन ग्रुप चेक कर रहे हैं। तो सेट के किसी भी एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग फॉर एग्जांपल सेट में से हम एक मैट्रिक्स लेते हैं क्लास एन ऑर्डर का मैट्रिक्स ए, तो कोई भी मैट्रिक्स लेने उस मैट्रिक्स के कोरिस्पोंडिंग हमें एक ऐसा मैट्रिक्स लाजिम मिलना चाहिए जिसको जब हम इस मैट्रिक्स में ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या है उसी सेट की एडिटिव आइडेंटिटी आए। तो कोई भी अगर हम मैट्रिक्स ए ले लेंगे सेट में से तो इसी करस्पॉन्डिंग हमें जो है माइनस ए m क्रॉस n ऑर्डर का एक कोई मैट्रिक्स जो है मिल जाएगा इस सेट में से। इसमें ये खास बात होगी कि जब इस मैट्रिक्स को जो है वो मैट्रिक्स ए को इस मैट्रिक्स माइनस ए में हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्योंकि सेम ही ऑलमोस्ट सेम ही एलिमेंट्स है, जैसे साइन का फर्क ही आ रहा है, यहाँ पे प्लस ए है यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज हो गया, साइन का फर्क ही आ रहा है। जब आपस में ऐड होंगे तो इंजन आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आई जे आ जाएगा। यहाँ पे सारी एंट्री जीरो हो जाएंगी और आई जे जो है वो जीरो की पोजीशन को जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखिए जीरो मैट्रिक्स में तो यहाँ पे ये जो ये वाला जीरो है एक्चुअली कौन सी पोजीशन है, ये 0 1 1 पहली रो पहले कॉलम वाली पोजीशन है। ये वाला जीरो कौन सा है, ये 0 1 2 है। तो सारी की सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ठीक है, इन जनरल जीरो आई जे बन जाएंगी। ठीक है, सारी सारी एंट्री वैसे जीरो हो जाएंगी, लेकिन अगर जनरल लिखना चाहें एंट्रीज को रिप्रेजेंट करना चाहें सारे जीरो को तो वो क्या बन जाएगा, जीरो आई जे बन जाएगा। वो m क्रॉस n ऑर्डर का आपको जो है जीरो मैट्रिक्स जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये कैसे मिला आपको, मैट्रिक्स ए में माइनस ए ये वाला मैट्रिक्स जो ऐड करने से आपको मिला है। तो कोई भी मैट्रिक्स हम लोगों ने ले लिया m क्रॉस n ऑर्डर का सेट में से, तो वो सेट इसी मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग आपको ये वाला मैट्रिक्स माइनस ए जो है लाजमी सेट में जो है मिल जाएगा कि जब हम दोनों का आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। और लाजमी इसलिए मिल जाएगा क्योंकि सेट में जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर्स की एंट्रीज जो है वो यूज करके मैट्रिक्स जो है बनाए जो है वो हम लोगों ने इकट्ठे किए हुए हैं। तो अगर आप कोई भी मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं m क्रॉस n ऑर्डर का, ठीक है, इस सेट कैपिटल M और स्मॉल mn में से, तो जो भी एंट्रीज आप लिखेंगे इसके अंदर चाहे प्लस में लिखें चाहे माइनस में लिखें, तो आपको पता है रियल नंबर में हर नंबर का जो है वो नेगेटिव भी मौजूद होता है। तो अगर आपने एक मैट्रिक्स जो है वो ए अगर ये वाला लिया हुआ तो इसकी करस्पॉन्डिंग आपको जो है वो इसकी नेगेटिव एंट्रीज वाला मैट्रिक्स भी जो है वो इस सेट जो है वो कैपिटल M स्मॉल mn में जो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ए की करस्पॉन्डिंग आपको जो है वो -2 +3 0 इस तरह की एंट्रीज वाला मैट्रिक्स भी जो है मिल जाएगा जिसके एंट्रीज का साइन किया होंगे ए से जो है वो ऑपोजिट होंगे। या दूसरे लफ्ज़ में आप कहना चाहें तो मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग आपको जो है मैट्रिक्स माइनस ए जो है वो भी मिल जाएगा इसी सेट जो है कैपिटल M स्मॉल mn में, कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपस में तो ऐड करने के बाद आपको जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ये जो कैपिटल M स्मॉल mn सेट है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी जो है मिल जाएगी। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि माइनस ए क्या है, ये सेट ए जो है वो इसका एडिटिव इनवर्स है। तो सेट ए हम लोग मैट्रिक्स ए जो है वो तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि जो माइनस ए है ये मैट्रिक्स ए का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, और मैट्रिक्स ए जो है वो जनरली या आर्बिट्ररी मैट्रिक्स हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ था। तो सेट जो कैपिटल M स्मॉल mn है इसके हर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आपको जो है वो उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो लाजमी मिल जाएगा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव इनवर्स की भी जो है वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ तक आपका सेट जो है वो
ग्रुप जो है प्रूव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों ने इसको बिलियन ग्रुप प्रूव करना है तो कम्युनिटिव लॉ भी जो है वो चेक करना होगा। कम्युनिटिव लॉ क्या होता है, जिस सेट में आप लोगों ने कम्युनिटिव लॉ चेक करना है उसके दो एलिमेंट्स लें जनरल, उनको आपस में ऐड करें। ऐड करने के बाद देखिए कि सेट चेंज करने के बावजूद भी आपके एडिशन का आंसर जो है वो सेम ही आता है या नहीं आता। तो a प्लस बी, इसका आंसर आपके पास मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो आपस में ऐड होंगी। अब एंट्रीज कौन सी हैं, वो क्या रियल नंबर्स हैं। तो ये पता है रियल नंबर जो होती है उनकी अगर हम उनकी साइड चेंज करें भी उनको ऐड करें तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आप 2 में अगर हम -3 को ऐड करते हैं या -3 में आप क्या करते हैं 2 को ऐड करते हैं तो दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। इसलिए ए आई जे प्लस बी आई जे की जगह हम जो है बी आई जे प्लस ए आई जे जो है लिख सकते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो उतने ही रहेगा। जैसे हम लोगों ने ये जो एडिशन हो रही है एंटीज की उनकी साइड को जो है वो चेंज किया हुआ है। तो अब ये जो एडिशन हो रही है दो एलिमेंट्स की, जो m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इनको हम जो है दोबारा फिर से सेपरेट करके जो है वो इस तरह दो मैट्रिक्स की एडिशन की फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड किया तो आपको ये वाला मैट्रिक्स आंसर नहीं मिला, जिसमें पहली एंट्री जो है वो पहले मैट्रिक्स की जो एंट्री है ए आई जी है वो दूसरे मैट्रिक्स की कोरिस्पोंडिंग एंट्री जो है बी आई जी उसमें ऐड हो रही है। तो जैसे जिस तरह इन दोनों को ऐड करके हमने इस तरह लिखा है वैसे ही इसी को सेपरेट करके हम अलग अलग भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स को। तो इसी तरह ये जो बी आई जे प्लस ए आई जे ये जो एम क्लास एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसकी हर एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हर एंट्री में दो जो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं उनको सेपरेट करके हम जो है दो एम क्लास एन ऑर्डर के मैट्रिक्स जो है अलग अलग कर सकते हैं, जो कि क्या हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं। और ये मैट्रिक्स जब आपस में ऐड होंगे तो आपको रिजल्ट में दोबारा फिर से ये मैट्रिक्स जो है मिल जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको जो है हम ओपन करके जो है वो इस तरह दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है, वो मैट्रिक्स बी है। दूसरा मैट्रिक्स आपके पास क्या है, मैट्रिक्स ए है। तो ओवरऑल आप देखें ए प्लस बी का आंसर किसकी इक्वल आ रहा है, यहाँ पे बी प्लस ए की इक्वल आ रहा है। तो साइड चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी इक्वालिटी जो है मेंटेन हो रही है। इसका मतलब ये कि कम्युनिटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो गया है इस सेट के केस में। इसलिए ये वाला सेट क्या बन जाएगा, आपके पास अंडर एडिशन जो है वो बिलियन ग्रुप जो है वो बन जाएगा। तो ये 5 कंडीशन चेक करने से ये सेट है वो अंडर एडिशन जो है बिलियन ग्रुप बन गया है। तो वेक्टर स्पेस की जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली कंडीशन जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, उसके बाद वेक्टर स्पेस की दूसरी कंडीशन की है कि फील्ड में से आप लोगों ने एक एलिमेंट लेना है। फील्ड में हमने क्या कंसीडर किया, सेट ऑफ रियल नंबर कंसीडर किया हुआ है और इस सेट को हम लोगों ने जो है वो इस फील्ड के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो फील्ड हमारे पास रियल नंबर है, एक एलिमेंट उसमें से ले लेंगे और दो एलिमेंट उस सेट में से ले लेंगे जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। फिर हम क्या करेंगे, फील्ड के एलिमेंट को ये जो सेट जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना था इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके एडिशन के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे आंसर हमारे पास जो है यहाँ पे अलग अलग हो के आता है नहीं आता है। मींस ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल बी, इस तरह आंसर जो है सेपरेट होके आता है नहीं आता। ये वाली इक्वालिटी जो प्रूफ होती है नहीं होती। और ये वेक्टर स्पेस की जो है वो सेकंड जो है वो प्रॉपर्टी है। तो मैट्रिसेस ए और बी इनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनको आपस में ऐड करेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। अब ये ए क्योंकि रियल नंबर है, स्केलर है, तो जब कोई रियल नंबर या स्केलर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो जो रियल नंबर या स्केलर है उस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो ए आई जे प्लस बी आई जे इस मैट्रिक्स की हर एंट्री को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो स्मॉल ए है ये इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। मींस आपके यहाँ पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। स्मॉल ए जो है वो ये दो एलिमेंट्स की जो दो रियल नंबर है उनके एडिशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एडिशन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेपरेट हो जाएगी, दरमियान प्लस का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद जैसा हम लोगों ने प्रीवियस जो है वो भी पार्ट में जो है वो पेज में हम लोगों ने किया था कि जब दो मैट्रिसेस आपस में जो है वो ऐड हो रहे हो तो उनकी हम क्या करते हैं, उनकी हम कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करके जो है उसका आंसर लिखते हैं। इसमें हर एंट्री क्या आ रही है, दो एलिमेंट्स का सम आ रहा है। तो जब हर एंट्री जो है वो दो एलिमेंट का सम आ रहा है तो उसको दोबारा फिर से हम जो है सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। बी आई जे को यूज करके अलग से एक मैट्रिक्स बना सकते हैं और ए आई जे को यूज करके अलग से जो है क्रॉस एंड ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। इस तरह आप जो है दो अलग अलग मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में जो है अपने आंसर को लिख सकते हैं। बिल्कुल ही वैसे हम लोगों ने यहाँ भी करना है। यहाँ पे देखें स्मॉल ए इंटू ए आई जे प्लस स्मॉल ए इंटू बी आई जे, ये ओवरऑल दो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं और ये एडिशन जो है वो इस मैट्रिक्स की हर एंट्री को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। ऐड करने से ये आपके पास जो एलिमेंट बन रहा है ये एलिमेंट एक्चुअली क्या है, ये एम क्रॉस एन ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसकी हर एंट्री को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हर एंट्री में जो है वो दो दो एलिमेंट जो है आपस में ऐड हो रहे हैं। जो दो दो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं इनको जो है अलग अलग जो है वो कंसीडर करके हम जो है दो एम क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिसेस को जो है आपस में ऐड करके जो है वो लिख सकते हैं। दूसरे लफ्ज में कहते हैं ये जो एम क्रॉस एन ऑर्डर का ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसमें जिसकी हर एंट्री जो है वो उसमें दो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं,
इन एंट्रीज को जो है वो हम सेपरेट करके दो m क्रॉस n डॉट के जो है वो नए मैट्रिसेस जो है बना सकते हैं। और ये दो मैट्रिसेस जब आपस में ऐड होंगे तो इनको ऐड करने के बाद आपको जो है दोबारा फिर से ये मैट्रिक्स जो है वो आंसर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसकी जगह हम जो है वो ये दो मैट्रिक्स जो आपस में ऐड हो रहे हैं इसकी जगह हम जो है वो ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये स्मॉल ए है, ये जे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जो स्मॉल ए जो है वो जो मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स है ये वाला ओवरऑल इसकी हर एंट्री में जो है वो स्मॉल ए जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, या हर एंट्री में जो है वो ए आई जे स्मॉल ए जो है वो ए आई जे के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जो स्मॉल ए हर एंट्री में आ रहा है इसको जो है इस मैट्रिक्स में से हम कॉमन ले लेंगे। मैट्रिक्स में से कोई एलिमेंट हम तभी कॉमन लेते हैं जब वो एलिमेंट जो है वो उस मैट्रिक्स की हर एंट्री में जो है मौजूद हो। ठीक है, जिस तरह हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि जब किसी एलिमेंट को या स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस एलिमेंट को या स्केलर को मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ जो मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर आप लोगों ने कॉमन लेना कोई एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में से तो कॉमन भी तब भी ले सकते हैं जब वो एलिमेंट जो है मैट्रिक्स की हर एलिमेंट में हर एंट्री में जो है वो मौजूद हो। तो ए जो है वो हर एंट्री में आ रहा है मैट्रिक्स की, ए को हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो बाद में आपके पास जो है वो इस फॉर्म में मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरह जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें भी ए हर एंट्री में आ रहा है स्मॉल ए, यहाँ पे भी ए को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, जिसकी एंट्रीज चेंज हो जाएंगी एक स्मॉल ए को कॉमन लेने की वजह से। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो ये वाला मैट्रिक्स कौन सा, ये वाला मैट्रिक्स ए है कैपिटल ए, और ये वाला मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिक्स कैपिटल बी है स्मॉल ए यहाँ पे एच आ जाएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं स्मॉल ए इंटू ए प्लस बी इसका आंसर आपके पास आ रहा है स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल बी। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई यहाँ पे हो गई है। तो वेक्टर स्पेस की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, फील्ड में से दो एलिमेंट लेने हैं, एक एलिमेंट आप लोगों को सेट में से लेना है जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, और स्मॉल ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू कैपिटल ए इसको आप लोगों ने प्रूव करना है कि इसका आंसर आपके पास किसके इक्वल आता है। इसका आंसर आपके पास आता है स्मॉल ए बी मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। तो ये चेक कर लेते हैं, ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब ये जो स्मॉल बी है इस मैट्रिक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद स्मॉल ए भी जो है वो अब इस मैट्रिक्स के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्मॉल ए को भी जो है वो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे हर एंट्री में जो है ए भी जो है इन्वॉल्व हो रहा है मैट्रिक्स की। जब हर एंट्री में ए भी इन्वॉल्व हो रहा है तो ए बी को क्या ले सकते हैं, उस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से जो है वो ए बी को कॉमन ले सकते हैं। जब ए बी को कॉमन लेंगे तो आपके पास ए बी के साथ जो है ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, जो कि क्या एक्चुअली आपके पास ये मैट्रिक्स कैपिटल ए ही है। तो यहाँ पे कैपिटल ए आ जाएगा और ये जो बाहर स्मॉल ए भी जो है वो क्या हो जाएगा इसके साथ कैपिटल ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है वो इसके इक्वल आ गया है। तो ये जो वेक्टर स्पेस की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की, वो भी इसी तरह ही है कि आप लोगों ने दो एलिमेंट फील्ड में से ले लेने हैं, एक एलिमेंट आप लोगों ने सेट में से लेना है जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। फिर आप लोगों ने चेक करना है कि ए प्लस बी इंटू मैट्रिक्स ए इसका आंसर जो है वो स्मॉल ए इंटू मैट्रिक्स ए प्लस स्मॉल बी इंटू मैट्रिक्स ए इसके इक्वल आता है नहीं आता। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पुट कर दी है। अब स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी दो स्केलर्स हैं जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं। जब कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो वो स्केलर क्या होता है मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है। तो स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी जो एडिशन है इसको मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्मॉल ए स्मॉल बी क्या रियल नंबर है और ए आई जी भी क्या रियल नंबर है, तो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो मैट्रिक्स जो है वो आपके पास ये वाला बन जाएगा। उस मैट्रिक्स में देखें तो इस मैट्रिक्स हर एंट्री में दो दो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इन दो एलिमेंट्स को आप अलग अलग यूज करते हुए ये जो मैट्रिक्स है ये वाला इसको दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, पहली एंट्री को एलिमेंट को लेके पहले जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे हर एंट्री में उनको लेके नया मैट्रिक्स बन जाएगा, और दूसरा ये जो एलिमेंट जो कि मैट्रिक्स के हर एंट्री में आ रहा है दूसरे नंबर पे ऐड होकर इसको यूज इस सारे के सारे एलिमेंट्स को यूज करते हो आप जो है नया मैट्रिक्स बना लेंगे। तो ओवरऑल इस मैट्रिक्स को आप जो है वो इस तरह दो मैट्रिक्स के एडिशन की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। और लोग चाहें तो इन दो मैट्रिक्स को अगर दोबारा फिर से ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको दोबारा फिर से ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि इस मैट्रिक्स को हम जो है वो इस तरह दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हर एंट्री में स्मॉल ए आ रहा है, स्मॉल ए इन्वॉल्व हो रहा है, तो स्मॉल ए को कम लेने के इस मैट्रिक्स में से इस तरह यहाँ से जो स्मॉल बी एलिमेंट है इसको कम ले लेंगे तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा, और प्लस उसके बाद बी के साथ जो है ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये मैट्रिक्स कौन से हैं, ये वाला मैट्रिक्स आपके पास है मैट्रिक्स कैपिटल ए, और ये वाला मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ये वाला मैट्रिक्स भी क्या है आपके पास मैट्रिक्स कैपिटल ए ही है। तो मैट्रिक्स ए की कंसिडर किया होता है यहाँ पे, और फील्ड के दो एलिमेंट्स कंसिडर किए थे स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी इंटू मैट्रिक्स ए। इसका आंसर आपके पास आ गया है स्मॉल ए
इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए। तो ये वाली इक्वालिटी जो है आपकी यहाँ पे प्रूफ हो गई है। और ये क्या है, वेक्टर स्पेस की जो है वो फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो सेटिस्फाई हो गई है। उसके बाद वेक्टर स्पेस की जो लास्ट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, फील्ड में फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ले लेनी है, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है फील्ड, तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, वो 1 होगी, हमें पता ही है। उसको जिस सेट को आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, उसके किसी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट, किसी आर्बिट्ररी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके देखना है कि आर्बिट्ररी एलिमेंट इसलिए लेते हैं कि आर्बिट्ररी एलिमेंट इसलिए पता होता है कि मैट्रिक्स इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स के लिए वो वाली प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई होती है। तो वन को इस सेट के किसी भी एक एलिमेंट या मैट्रिक्स के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन क्या होगा, इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, मींस वन क्या होगा, इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब वन क्या है, रियल नंबर है, और ए आई जी भी क्या है, रियल नंबर है। तो दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनमें एक रियल नंबर 1 हो, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, और दूसरा रियल नंबर आएगा। यानी कि 1 को जब हम ए आई जी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, ए आई जी ही आएगा, सारी की सारी एंट्रीज की जगह। और यहाँ पे ओवरऑल आपके पास एक के बन जाएगा, या आपके पास यही मैट्रिक्स ये जो है दोबारा फिर से बन जाएगा, तो ये बन गया आपके पास मैट्रिक्स ए। यानी कि 1 को मैट्रिक्स एक साथ मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आपके पास वही मैट्रिक्स ए ही आ गया। तो ये वेक्टर स्पेस की पांचवी कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो सेट है, ये वाला कैपिटल एम स्मॉल एम एन, जो कि ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे मैट्रिसेस मौजूद है, जिनका ऑर्डर किया है m क्रॉस n है, और उसकी उनकी एंट्रीज कौन सी है, सेट ऑफ रियल नंबर में से हैं। ये वाला सेट क्या बन जाएगा, ये वाला सेट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर जो है वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। याद रखना, एक सेट को आप लोगों ने जिस सेट के ऊपर वेक्टर स्पेस कहना होता है, वो जो दूसरा सेट होता है, वो सेट जो है वो लाजमी फील्ड होना चाहिए। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है। ठीक है, पहला सेट फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस चेक करना होता है। लेकिन जिस सेट के ऊपर आप लोगों ने एक सेट को वेक्टर स्पेस चेक करना होता है, उस सेट का फील्ड होना जो है वो लाजमी है। ठीक है, फील्ड आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, और कोई और फील्ड भी जो है वो आप जो है फील्ड कंसीडर कर सकते हैं। फील्ड के ऊपर ही आप लोगों ने चेक करना होता है एक सेट को कि वो वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता। तो यहाँ से डिटेल में आपकी जो बुक की एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसका प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में पॉलिनोमियल्स का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 में ये कह रहे हैं कैपिटल पी ऑफ एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें सारी की सारी पॉलिनोमियल जो है वो मौजूद है, जितनी पॉलिनोमियल आप बन सकती हैं, यहाँ कहने के सारी की सारी डिग्री की पॉलिनोमियल जो है मौजूद है। उसके अलावा 0 पॉलिनोमियल भी मौजूद है। ठीक है, ये जो सेट बनता है आपके पास कैपिटल पी ऑफ एक्स, जिसमें हर डिग्री की पॉलिनोमियल मौजूद है, और उसके अलावा 0 पॉलिनोमियल मौजूद है, ये वाला सेट जो है वो फील्ड एफ के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस बनता है। और आप लोगों ने पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको जो है वो फील्ड एफ में जो है वो कंसीडर किया हुआ। ठीक है, तो इसका भी डिटेल में प्रूफ करने से पहले मैं आप लोगों को जो है पॉलिनोमियल के बारे में बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, और पॉलिनोमियल की एडिशन कैसे होती है, और पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ताकि आप लोगों को जो है इसका प्रूफ करने में जो है आसानी हो सके, और समझने में भी जो आसानी हो सके। तो पॉलिनोमियल क्या होती है, an expression of the form a0 plus a1x plus a2x square plus so on plus an x power n। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, उसको जो है वो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे x जो है आपके पास क्या है, वो वेरिएबल है, a0 a1 a2 and so on an ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं, और an जो है वो क्या है, वो नॉट इक्वल टू 0 कंसीडर किया हुआ है। देन इस फॉर्म का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री n। याद रखें, यहाँ पे अगर आप लोगों ने n डिग्री की पॉलिनोमियल कंसीडर करनी है, तो x की पावर n का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो नॉन जीरो होना चाहिए। वो नॉन जीरो होगा तभी आप कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो n है। अगर वो नॉन जीरो नहीं है बल्कि जीरो है, तो फिर वो पावर जो होगी वो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें 2 + 3x + 8x स्क्वायर, यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर आ रही है, वो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, और उसका कोएफिशिएंट क्या है, 8 है, वो भी क्या है, नॉन जीरो है, इसलिए जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, डिग्री किसे कहती हैं, जो पॉलिनोमियल है, जो इस फॉर्म का जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसमें x की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम जो है पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे, अगर उस हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट जो है वो क्या हो, नॉन जीरो। ठीक है, तो यही जो है यहाँ बताया गया है, अगर en जो आपके पास नॉन जीरो है, तो ये x पावर n जो है वो क्या बन रही है, ये हाईएस्ट पावर n जो है वो हाईएस्ट पावर बन रही है। जितने भी यहाँ पावर x की पावर जो इन्वॉल्व हो रही है, n जो है वो हाईएस्ट पावर जो इन्वॉल्व हो रही है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल की डिग्री है। लेकिन तब भी कहेंगे अगर उस हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो हो, अगर वो जीरो होगा तो फिर उसको हम जो है डिग्री नहीं कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 2 + 3x + 8x के, और इसके साथ यहाँ पे ये भी लिखा हो +0 x की पावर 3, तो अब देखेंगे कि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर जो है 3 इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट जो है क्योंकि वो जीरो है, इसलिए इस हाईएस्ट पावर को देख के हम ये नहीं कहेंगे ये जो पॉलिनोमियल है और आपके पास ये वाली पॉलिनोमियल इसकी डिग्री क्या है, 3 है, नहीं, इसकी डिग्री जो है 3 नहीं होगी, इसकी डिग्री जो है अभी 2 ही होगी, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर
जिसका ऑप्शन नॉन जीरो हो वो 2 आ रही है, यहाँ पे 3 नहीं आ रही, ठीक है। नो डाउट 3 जो है वो 2 से बड़ा ही है, लेकिन एक्स के ऊपर जो 3 है उसका उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 यहाँ पे बन रहा है, इसलिए हम 3 को जो है वो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो नहीं कहेंगे। डिग्री उसी नंबर को कहेंगे जिस जो जब वो नंबर जो एक्स की पावर में आ रहा हो वो हाईएस्ट हो, और उसको एक्स की पावर का वाला कोएफिशिएंट जो वो भी क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है। इस तरह 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x पावर 5, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या आपके पास 5 है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर जो है यहाँ पे देखें तो 5 इन्वॉल्व हो रही है, और x की पावर 5 का कोएफिशिएंट वो भी क्या है, वो नॉन जीरो है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप नोट करें कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होती हैं उनकी डिग्री क्या होती है, इनकी डिग्री 0 होती है। फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स अगर आपके पास पॉलिनोमियल है वो आप लोगों ने जो है वो क्या है वो 5 है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये वाली पॉलिनोमियल इसकी डिग्री जो है वो क्या है, 0 है। और नोट करें ये जो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है इसको भी हम जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 5 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस ए नॉट की जगह यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ए वन की जगह 0, और x प्लस ए टू की जगह 0 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 0 एक्स पावर n। तो ये देखिए 5 को ये जो 5 है हम लोगों ने इसको जो क्या कर दिया है, इसी फॉर्म में जो है लिख दिया है। तो अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व हो रही होगी वो इसी 5 की जो है वो डिग्री होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो पहला 5 है ए नॉट, इसके साथ जो एक्स की पावर 0 इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। एक्स की पावर 0 में पता क्या होता है, वो 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे जो है वो एक्स की पावर 0 नहीं लिखते हम, जो है वहाँ पे जस्ट ए नॉट ही लिखते हैं। तो एक्स की पावर 0 जो है 5 से आ रही है, और एक्स पावर क्या आ रही है आपके पास 0 आ रही है, जिसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो, यानी कि 5 आ रहा है। बाकी जितनी पावर्स आ रही हैं एक्स पावर 1 एक्स पावर 2 एंड सो ऑन एक्स पावर n, इनमें जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो 0 आ रहा है, नॉन जीरो नहीं आ रहा। जो हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व हो रही होगी उसका जो कोएफिशिएंट अगर नॉन जीरो है तो उसको हाईएस्ट पावर कम कहेंगे कि वो क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री है। ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती हैं ये वाली पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू -8, या आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। 9 को देखें आप इस तरह लिख सकते हैं 9 प्लस 0x के प्लस 1 0x पावर n। ये लिखी तो इसी फॉर्म में हुई है, ठीक है। वो अलग बात है कि यहाँ पे सारे जीरो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या है इसको इस फॉर्म में ओवरऑल डिटेल में लिखने की वजह से सिंपली जस्ट 9 ही लिखा हुआ है। तो 9 के साथ क्योंकि एक्स की पावर जो है वो 0 आ रही होती है, तो ये जो एक्स की पावर इन्वॉल्व हो रही है इसका जो कोएफिशिएंट क्या आ रहा है आपके पास, एक्स की पावर का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। तो इस हाईएस्ट पावर को हम क्या कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल की डिग्री है, ठीक है। तो ये जो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9, ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होती है उनकी डिग्री जो है वो 0 होती है, सिवाय जीरो पॉलिनोमियल के। जीरो पॉलिनोमियल भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है, लेकिन उसकी डिग्री जो है वो नहीं होती, उसकी कोई भी डिग्री जो है वो नहीं होती, ठीक है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू -8, आर ऑफ एक्स इक्वल टू 9, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इनमें जो है एक्स की पावर इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन इन्वॉल्व हो भी रही है तो उनका कोएफिशिएंट क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इनकी 0 डिग्री जो है क्या होती है, 0 होती है। और 0 के अलावा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है उनकी डिग्री 0 होती है। अगर आप जीरो पॉलिनोमियल की बात करें तो वो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होती है, लेकिन उसकी डिग्री जो है वो कोई भी नहीं होती, ठीक है। वो क्यों नहीं होती उसका भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। तो जीरो पॉलिनोमियल अगर आप लिखना चाहें इस तरह की फॉर्म में, तो वो किसी को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0x प्लस 0x के प्लस 1 0xn, या आपके पास क्या बनेगा, इंडियन या आपके पास जो है 0 ही बनेगा। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इसको आप जो है वो इस तरह पोलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन है उसकी फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एक्स की पावर इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन एक्स की कोई भी पावर जो है वो ऐसी इन्वॉल्व नहीं हो रही जिसका कोएफिशिएंट क्या हो आपके पास जो है नॉन जीरो हो। सभी एक्स की पावर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, नॉन जीरो नहीं आ रहा। इसलिए अब जब आपको एक्स की कोई ऐसी पावर नहीं मिलेगी जिसका कोएफिशिएंट जो नॉन जीरो हो, इसका मतलब ये है कि आप उस पोलिनोमियल की डिग्री भी जो है वो भी नहीं बता सकते। दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं कि जो जीरो पोलिनोमियल होती है उसकी कोई भी डिग्री जो है वो नहीं होती। याद रखना, जीरो पोलिनोमियल जो है वो भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और जीरो के अलावा ये जो पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू -8, आर ऑफ एक्स इक्वल टू 9, ये भी क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। लेकिन जो जीरो पोलिनोमियल है वो उसकी कोई भी डिग्री जो है वो नहीं होती। और जीरो पोलिनोमियल के अलावा जितनी भी नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल होती हैं उनकी डिग्री क्या होती है, उनकी डिग्री जो है वो 0 होती है, क्योंकि उनके केस में आपको एक्स की पावर जो है वो एक ऐसी मिल जाती है, वो अलग बात है एक्स पावर में 0 ही मिलती है, जिसका कोएफिशिएंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है। वो नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल के केस में आपको एक्स की पावर ऐसी मिल जाती है जो कि 0 होती है, इसलिए हम कहते हैं कि
नॉन कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है जो कि नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, उनकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। और जो जीरो पोलिनोमियल होती है जो कि एक्चुअली कांस्टेंट पोलिनोमियल भी होती है, उसकी डिग्री कोई भी नहीं होती, या कह सकते हैं कि जीरो पोलिनोमियल हैज नो डिग्री। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। कांस्टेंट जीरो के अलावा जितनी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है उनकी डिग्री जो है वो जीरो होती है, और जो जीरो पोलिनोमियल होती है उसकी कोई भी डिग्री जो है वो नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट जो है अपने एग्जांपल की तरफ आते हैं, जो कि हम लोगों ने जिसमें पोलिनोमियल जो इन्वॉल्व हो रही थी। एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, लेट एफ बी अ फील्ड, एफ कोई फील्ड है और कैपिटल पी ऑफ एक्स एक सेट है, ऐसा सेट है जिसमें आर्बिट्रेरी डिग्री की पोलिनोमियल जो है वो मौजूद है। आर्बिट्रेरी डिग्री मींस कि जितनी भी डिग्री आपके माइंड में आती हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री एंड सो ऑन, जितनी भी डिग्री की पोलिनोमियल बन सकती हैं, सारी की सारी डिग्री की पोलिनोमियल जो है वो इसमें मौजूद है। और उसके अलावा इसमें जीरो पोलिनोमियल भी मौजूद है सेट कैपिटल पी ऑफ एक्स में। जीरो पोलिनोमियल इसमें मौजूद है, ये भी साथ में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले देखा है कि जीरो पोलिनोमियल की कोई भी डिग्री जो है वो नहीं होती। अगर हम कहते हैं कि कैपिटल पी ऑफ एक्स में हर डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है, तो हर डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद होने इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसमें जीरो पोलिनोमियल भी मौजूद है, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल की कोई डिग्री होती ही नहीं है। जब जीरो पोलिनोमियल की कोई डिग्री ही नहीं है, तो जब हम ये कहेंगे कि एक सेट में सारी की सारी डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है, तो उसमें जीरो पोलिनोमियल जो है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जीरो पोलिनोमियल की कोई डिग्री ही नहीं होती। तो जीरो पोलिनोमियल के भी हम लोगों ने जो है सेट में इंक्लूड करना है, इसलिए उसको जो है यहाँ पे अलग से लिख के बता दिया है कि इसमें जीरो पोलिनोमियल भी मौजूद है। तो दोबारा फिर से बता दूं, कैपिटल पी ऑफ एक्स ऐसा सेट है जिसमें हर डिग्री की या आर्बिट्रेरी डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है। सारी की सारी जितनी भी डिग्री की पोलिनोमियल बन सकती हैं फील्ड एफ को लेके, वो सारी की सारी पोलिनोमियल जो है वो मौजूद हैं इस सेट कैपिटल पी ऑफ एक्स में। और उसके अलावा सेट पी कैपिटल पी ऑफ एक्स में जीरो पोलिनोमियल भी मौजूद है जिसकी कोई डिग्री नहीं होती। ये भी पोलिनोमियल जो है सेट में मौजूद है। अब ये जो आपके पास नया सेट बनेगा, ये वाला कैपिटल पी ऑफ एक्स, ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर दी फील्ड एफ। ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करना है। और याद रखें यहाँ पे कैपिटल पी ऑफ एक्स है, उसमें हर डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है। आप इन जगह अगर आप कोई दो पोलिनोमियल कंसीडर करना चाहेंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों की डिग्री जो है वो सेम ही हो, दोनों की डिग्री जो है वो भी इन जनरल की होगी, डिफरेंट ही होगी। अब आप नोट करेंगे कि जो दो पोलिनोमियल्स हम लोगों ने जनरली आर्बिट्रेरी कंसीडर की हुई है कैपिटल पी ऑफ एक्स में, इन दोनों पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, वो इन जनरल डिफरेंट ही है, क्योंकि कैपिटल पी ऑफ एक्स जो सेट है उसमें हर डिग्री की पोलिनोमियल जो मौजूद हैं। तो जब भी आप कोई दो आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल जो कंसीडर करेंगे, तो उनकी डिग्री भी क्या होगी, डिफरेंट ही होगी। या दूसरे लफ्ज में कहेंगे कि किसी एक पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो दूसरी पोलिनोमियल की डिग्री से जो है लेस ही होगी। तो यहाँ पे ये वाला केस कंसीडर कर लेते हैं कि जो क्यू ऑफ एक्स पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री स्मॉल एम है, उसकी डिग्री जो है वो कैपिटल पी ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री से जो है वो लेस है। यानी कि स्मॉल एम को हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो क्या है, लेस देन है स्मॉल एन से। उसके बाद नेक्स्ट जो हम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन करेंगे, या ये बताएंगे कि जो कैपिटल पी ऑफ एक्स है इसमें जो पोलिनोमियल्स हैं उनको आप लोगों ने आपस में ऐड किस तरह करना है और उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह करनी है। ठीक है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को जो है वो पर्टिकुलरली जो है वो दो डिफरेंट डिग्री की पोलिनोमियल जो है लेके बताता हूँ कि दो पोलिनोमियल्स को आप लोगों ने आपस में ऐड किस तरह करना है, ताकि आपको एडिशन करने का वे जो है वो समझ में आ सके आसानी से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इन पर्टिकुलर जो है वो दो डिफरेंट डिग्री की पोलिनोमियल जो है वो कंसीडर कर ली है। पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है उसकी डिग्री 6 है, और पोलिनोमियल जो क्यू ऑफ एक्स है उसकी डिग्री जो है वो 4 है। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो लेस देन है पी ऑफ एक्स की डिग्री से। ठीक है, तो दो डिफरेंट डिग्री पोलिनोमियल को अगर आप लोगों ने आपस में ऐड करना है, तो ऐड कैसे होगा, पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। आप देख सकते हैं जो पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स है, इनको आप जो है इस तरह ओपन फॉर्म में जो है वो जनरल जो पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है उसकी फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। 2 प्लस एक्स की पावर 1 इन्वॉल्व नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि एक्स की पावर 1 के साथ जो है वो 0 आ रहा है, या उसका ऑप्शन क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब, उसके बाद एक्स क्यू के बाद एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 5 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनका ऑप्शन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसके बाद प्लस 7x की पावर 6। इसी तरह हम जो है क्यू ऑफ एक्स को भी जो है वो पोलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन है उसकी फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप लोगों ने इनको आपस में पोलिनोमियल्स को आपस में ऐड करना है। ऐड किस तरह करेंगे, कांस्टेंट वाले एलिमेंट जो है आपस में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जिन एलिमेंट्स में एक्स की पावर 1 इन्वॉल्व हो रही है उनको भी आपस में ऐड करेंगे। तो 0x माइनस 9x, एक्स कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा 0 माइनस 9 इंटू एक्स। इसी तरह 5x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर, ये बन जाएगा 5 प्लस 0x स्क्वायर। तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स यहाँ जो सेम सेम डिग्री एक्स की पावर जो इन्वॉल्व हो रही हैं उनके क्वेश्चन को आपस में आपने ऐड करते जाना है, और पावर्स को क्या लेते जाना है, कॉमन लेते जाना है। ठीक है, इसी तरह 9x क्यूब प्लस 7x क्यूब, ये बन जाएगा 9 प्लस 7 इंटू एक्स क्यूब। 0x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 4, ये बन जाएगा 0 प्लस 8 इंटू एक्स की पावर 4। उसके बाद यहाँ पे अब जो है कोई एक्स की पावर फर्दर जो है इन्वॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि इसकी क्यूब एक्स की डिग्री जो है वो 4 थी। उसके बाद बाकी जितनी पावर्स आएंगी उनमें जो है वो 0 ही, उनका ऑप्शन 0 ही होगा, इसलिए उनको बाद वाले को लिखने की जरूरत नहीं है।
तो x की पावर 4 के बाद जो है आगे ये पॉलिनोमियल कहने की यहाँ पे जो है रुक गई है। तो आगे नेक्स्ट जो बाकी एलिमेंट्स बच गए हैं पी ऑफ एक्स के, एक तो 0x की पावर 5 बच गया है और 7x की पावर 6 बच गया है। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे एज इज जो है वैसे लिख देंगे, प्लस 0x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 6। तो ये बन जाएगा, ये जो दो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी जो एडिशन है उसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा कि दो पॉलिनोमियल्स को आप लोगों ने किस तरह आपस में ऐड करना है। तो ये था कि जो दूसरी पॉलिनोमियल उसकी डिग्री जो है वो लेस थी पहली पॉलिनोमियल की डिग्री से। इस तरह पहली पॉलिनोमियल की डिग्री भी जो है वो दूसरी पॉलिनोमियल की डिग्री से जो है वो कम हो सकती है। उसका केस भी यहाँ पे देख लेते हैं। पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स दो पॉलिनोमियल हैं, पहली पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, दूसरी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 7 है। 4 जो है वो लेस देन 7 है, तो पहली पॉलिनोमियल की डिग्री जो है दूसरी पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है। तो यहाँ पे भी आप जो है पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स को जो है वो जो पॉलिनोमियल की जो जनरल एक्सप्रेशन है उसकी फॉर्म में जो है ओपन करके लिख सकते हैं। इनको ऐड कैसे करना है आप लोगों ने, 3 जो है वो 9 में ऐड होगा, ये बन जाएगा 3 + 9 और 9x + 8x ये बन जाएगा 9 + 8x। तो कोरेस्पोंडिंग क्या है कि देख लेंगे पावर वाली जो एंट्रीज हैं वो आपस में ऐड हो रही हैं। 0x² + 0x² ये बन जाएगा 0 + 0 × x²। उसके बाद इसी तरह 0x³ + 0x³ ये बन जाएगा और -x -5x की पावर 4 + 0x की पावर 4 ये बन जाएगा -5 + 0 × x की पावर 4। x की पावर 4 के बाद ये पी ऑफ एक्स आपकी जो है खत्म हो जाएगी। तो पी ऑफ एक्स आपकी जो है रुक जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो बाकी ये वाली जो दूसरी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ज्यादा थी उसकी कुछ एंटीज जब बच जाएंगी, वो जो एंटीज बच जाएंगी इस पावर 4 के बाद, वो जो एंटीज बच जाएंगी उनको हम यहाँ पे क्या कर देंगे बाद में ऐसे जो है वैसे के वैसे लिख देंगे। ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको दो पॉलिनोमियल की एडिशन का आंसर जो है मिल जाएगा। तो ये तो पर्टिकुलरली मैंने क्या किया, दो पॉलिनोमियल्स लेके डिफरेंट डिग्री की उनको आपको ऐड करके बताया है कि आप उनको जो है पॉलिनोमियल को आपस में किस तरह ऐड कर सकते हैं। इसी तरह जनरली जो है वो दो डिफरेंट की डिग्री की पॉलिनोमियल को आप आपस में किस तरह ऐड करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। और हम लोगों ने क्योंकि वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है वो जनरल आर्बिट्ररी जनरल पॉलिनोमियल्स लेके प्रूव करनी है। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि दो डिफरेंट डिग्री की पॉलिनोमियल, लेट्स से ये जो पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स की डिग्री स्मॉल एन है और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो है स्मॉल एम है। और हमने कंसिडर किया हुआ है कि स्मॉल एम जो है वो लेस देन एन है। मींस के स्मॉल ये जो क्यू ऑफ एक्स है इसमें जो एलिमेंट्स इसके जो एक्सप्रेशन है इसमें जो ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ऐड होके आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स की तादाद जो है वो कम है और पी ऑफ एक्स में एलिमेंट्स की तादाद क्या है ज्यादा है, क्योंकि पी ऑफ एक्स की डिग्री जो हम लोगों ने ज्यादा कंसिडर की है, डिग्री ज्यादा तो उसमें एलिमेंट्स जो ऐड हो रहे हैं भी क्या होंगे, ज्यादा ही होंगे। ठीक है, तो इन पॉलिनोमियल्स को हमने आपस में ऐड किस तरह करना है, ऐड कैसे करेंगे, जैसा भी हम लोगों ने पर्टिकुलरली जो चेक किया है पी ऑफ एक्स में अगर आप लोगों ने क्यू ऑफ एक्स को ऐड करना है तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो कोरेस्पोंडिंग पावर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो आपस में ऐड होंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें ये पॉलिनोमियल है आपके पास पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, ए नॉट प्लस बी नॉट ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो आपके पास आंसर जनरली ये वाला आ जाएगा। उसके बाद a1x पावर 1 प्लस b1x पावर 1 ये इस तरह आ जाएगा a1 प्लस b1 इंटू एक्स। इस तरह आगे a2x² प्लस b2x², इसको भी हम लिख सकते हैं, प्लस ये आपके पास आ जाएगा a2 प्लस b2 और साथ में क्या आ जाएगा x² प्लस सोन। इस तरह आगे जो है वो चलते जाएंगे। अब स्मॉल m क्योंकि वो लेस देन m n है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं एक्स की पावर इन्वॉल्व हो रही हैं वो क्या होंगी, वो टर्म्स कम है और यहाँ पे जो नंबर टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं वो क्या ज्यादा है। तो जब जितना आप इस तरह आप ऐड करते जाएंगे तो आप एक्स की पावर n तक m तक जो पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, आगे नेक्स्ट जो एक्स की पावर 2 आ जाएगी, फिर एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन चलते चलते एक्स की पावर m तक पहुंच जाएंगे। जब एक्स की पावर आप m तक जाएंगे तो आपकी यहाँ तक जो है वो ये जो क्यूब एक्स पॉलिनोमियल है इसकी टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक्स पावर m तक जाएंगे तो ए एम प्लस बी एम जो है और एक्स पावर m जो है ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी और इस पॉलिनोमियल क्यूब एक्स जो है जिसकी डिग्री लेस थी उसकी टर्म जो है खत्म हो जाएंगी। और इसके बाद ये जो ऊपर वाली पॉलिनोमियल जिसकी टर्म जो है वो ज्यादा थी, इसमें यहाँ जारी बात है एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन, फिर एक्स की पावर m आएगा, फिर एक्स की पावर m के बाद भी एक्स की पावर आती जाएंगी और आप अब इंडियन जो है वो एक्स पावर n तक पहुंच जाएंगे। एक्स पावर m यहाँ पे दरमियान में इसलिए आएगी क्योंकि m जो है वो लेस देन n है, तो एक्स m जो है छोटा नंबर है तो एक्स की पावर m पहले आएगी, उसके बाद जो एक्स की पावर n आएगी। तो जब आप एक्स पावर n तक एडिशन इस तरह करते जाएंगे तो क्यू ऑफ एक्स की जो पॉलिनोमियल है उसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो खत्म हो जाएंगी और एक्स की पावर m के बाद जो है सिर्फ पी ऑफ एक्स जो ऊपर वाली पॉलिनोमियल है जिसमें टर्म ज्यादा थी उसकी टर्म जो बच जाएंगी। उसकी टर्म कौन सी बचेगी, जो एक्स की पावर m के बाद आ रही होंगी। ठीक है, एक्स की पावर m के बाद क्या आएगा, एक्स की पावर m प्लस 1 आएगा, फिर एक्स की पावर m प्लस 2 आएगा एंड सो ऑन चलते चलते फिर क्या करेंगे आप एक्स की पावर जो n है वहां तक जो है पहुंच जाएंगे और आप पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है इसमें ज्यादा टर्म्स आ रही थी उसकी टर्म्स भी सारी की सारी यहाँ पे जो है वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, और एक्स पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स नॉट, एक्स पावर 1 का कोएफिशिएंट x1, एक्स पावर 2 का कोएफिशिएंट x2 है, एक्स पावर n का कोएफिशिएंट xn है। तो ये दरमियान में यहाँ पे कहीं एक्स पावर m आएगा
तो x की पावर m का कोएफिशिएंट क्या होगा, am होगा। x की पावर m प्लस 1 का कोएफिशिएंट am प्लस 1 हो गया, x की पावर m प्लस 2 का कोएफिशिएंट am प्लस 1 am प्लस 2 होगा, एंड सो ऑन। x की पावर n का कोएफिशिएंट जो an होगा। तो ये वाला मैंने आपको तरीका है, जनरली मैंने आपको बता दिया कि दो डिफरेंट डिग्री की पोलिनोमियल जब आपस में ऐड हो रही हो तो एक जो पोलिनोमियल है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो आपस में ऐड हो रही है वो कम होगी, दूसरी में ज्यादा होगी। तो आपने उनको जो है आपस में ऐड किस तरह करना है, जनरली इस तरह ऐड करना है। उसके अलावा स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है कि अगर आप लोगों ने फील्ड में से कोई भी एलिमेंट से लैम्डा लेते हैं तो उसको आपने पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेट कैपिटल पी ऑफ एक्स के किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह करेंगे, लैम्डा को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि लैम्डा को उस पूरी की पूरी पोलिनोमियल या पूरी की पोलिनोमियल जितने भी एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं सभी एलिमेंट्स के साथ आप लोगों ने क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो लैम्डा लैम्डा ई नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स यहाँ पे जो है वो ही पोलिनोमियल जो यहाँ की जो कि यहाँ पे कंसीडर की हुई थी, ठीक है। पी ऑफ एक्स आपके पास जो है वो ये वाली पोलिनोमियल है कोई भी एक, और किसी भी पोलिनोमियल के साथ अगर आप लोगों ने लैम्डा को मल्टीप्लाई करना है तो लैम्डा क्या होगा, उस पोलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं सभी टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपको मिल जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर। तो यहाँ पे ये बता दिया है कि सेट जिस सेट को हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है उसकी कोई सी भी दो एलिमेंट्स को आप लोगों ने ऐड किस तरह करना है। ऐड करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि आपके पास एक पोलिनोमियल ही इंडियन रिजल्ट में आ रही है, उस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, n है, और टोटल पी ऑफ एक्स में हर डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है। तो ये वाली पोलिनोमियल क्या होगी, भी पोलिनोमियल भी जो है वो इस सेट में मौजूद होगी। तो ऐड करने के बाद आपका आंसर जो है वो भी कैपिटल पी ऑफ एक्स में ही आ रहा है, और साथ साथ ये भी बता दिया कि आप लोगों ने ऐड किस तरह करना है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी आपके पास जो आंसर आ रहा है वो भी आपके पास जो है आंसर वो भी इसी सेट में आ रहा है, पी ऑफ एक्स में ही आ रहा है, क्योंकि आपके पास आंसर देखिए ये भी एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, n है, और इस सेट में जो है पी ऑफ एक्स में हर डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है। तो n डिग्री की पोलिनोमियल भी क्या होगी, सेट में मौजूद होगी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर जो है वो सेट में ही आ रहा है, जिस सेट को आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो ये भी चीज यहाँ पे चेक हो जाएगी, और यहाँ ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो करनी किस तरह है। तो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन हो चुकी है यहाँ पे, और ये भी चेक हो चुका है कि जिस सेट को आप लोगों ने वेक्टर से प्रूव करना है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर जो है उस सेट में ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज जो है वो उनको चेक करेंगे, जिनमें पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस सेट को भी आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना होता है उसको हम चेक करते हैं कि वो अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप बनता है नहीं बनता। तो पहले कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि जो कैपिटल पी ऑफ एक्स सेट है ये फील्ड एफ के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस फील्ड एफ के ऊपर जो है वो वेक्टर स्पेस बनता है नहीं बनता। ये चेक करने के लिए पहले कंडीशन ये चेक करेंगे कि ये जो कैपिटल पी ऑफ एक्स है ये अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप है या नहीं। तो बिलियन ग्रुप के लिए अगेन क्या करते हैं हम, 4-5 प्रॉपर्टीज जो चेक करते हैं, 4 प्रॉपर्टीज ग्रुप के लिए चेक करते हैं और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी 5वीं प्रॉपर्टी जो बिलियन के लिए चेक करते हैं। तो ग्रुप के लिए पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि आप लोगों ने क्लोजर लॉ सेटिस्फाई चेक करना होता है। क्लोजर लॉ में क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, सेट पी में से, पी ऑफ एक्स में से, जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। अब दो, क्योंकि हम लोगों ने आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स या पोलिनोमियल कंसीडर की हुई है इस सेट में से, और हमें पता है सेट में हर डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है। जब भी आप कोई दो पोलिनोमियल जो सेट में से लेंगे आर्बिट्रेरी, तो इन जनरल क्या होगा, दोनों की डिग्री क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेट्स से पी ऑफ एक्स की डिग्री क्या होगी, n होगी, और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री क्या होगी, m होगी। और जब दोनों की डिग्री डिफरेंट है तो एक की डिग्री जाहिर पता है दूसरी की डिग्री से जो है वो कम लाजमी होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये कंसिडर किया अपने इस प्रूफ में है कि जो क्यू ऑफ एक्स है उसकी डिग्री जो है वो लेस देन है पी ऑफ एक्स, यानी कि स्मॉल m जो है वो क्या है, लेस देन है स्मॉल n से, ठीक है। तो ये वाला केस कंसिडर करने के बाद अगर आप दूसरा केस भी कंसिडर कर लेते हैं कि m ग्रेटर देन n है, तो उसके केस में भी आपका ये वाला जो रिजल्ट है वेक्टर स्पेस ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन क्योंकि नाम जनरल रखे हुए हैं, तो अगर दूसरा केस भी आपका बन जाता है m ग्रेटर देन n है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि एक पोलिनोमियल की डिग्री दूसरी पोलिनोमियल की डिग्री से कम ही है। तो एक पोलिनोमियल की डिग्री दूसरी पोलिनोमियल की डिग्री से हमेशा कम ही होती है, तो जिसको आप मर्जी कम या ज्यादा कर लें। तो हम लोगों ने एक ही फिक्स केस में कंसीडर किया हुआ है कि यहाँ पे जो क्यू ऑफ एक्स है दूसरी पोलिनोमियल उसकी डिग्री जो है वो लेस देन है पी ऑफ एक्स की डिग्री से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चेक करना है कि इन दो पोलिनोमियल को ऐड करने के बाद हमारा आंसर जो है वो भी अगेन उसी सेट में आता है नहीं आता, जिस सेट में से हम लोगों ने ये दो पोलिनोमियल जो है कंसीडर की हुई है। तो दो पोलिनोमियल्स को हम क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं, क्यू ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स को, और क्यू ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स को जब आपस में ऐड करें तो ऐड करने के बाद आपका आंसर जो अगेन इसी सेट में आ जाएगा, कैपिटल पी ऑफ एक्स में ही आ जाएगा। क्यों इसी सेट में आ जाएगा आप देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो पोलिनोमियल्स को आपस में जनरली किस तरह ऐड करते हैं। जब मैंने आपको ऐड करने का भी बताया था तो तब आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया था कि जब पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स को आपने अपने आपस में ऐड किया, तो ऐड करने के बाद आपको ये वाली पोलिनोमियल मिलेगी। उस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, स्मॉल n है, ठीक है।
तो एक की डिग्री कम थी, दूसरी की डिग्री ज्यादा थी, तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री ज्यादा थी उतनी पोलिनोमियल डिग्री की जो है उतनी डिग्री की पोलिनोमियल जो है आपको ऐड करने के बाद मिल गई है। तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों को जब आप उन्होंने ऐड किया तो ऐड करने के बाद आपको अगेन जो आंसर मिला है वो भी एक पोलिनोमियल मिल गई, यानी कि आपका आंसर अगेन क्या आ गया, उसी सेट में से बिलोंग करके जिस सेट में से आप लोगों ने दो पोलिनोमियल जो है वो पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स जो है वो कंसिडर की थी। तो यहाँ पे ऐड करके डिटेल में नहीं लिखा हो क्योंकि एडिशन जो आपको डिफाइन की हुई है, दो पोलिनोमियल को जब आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आंसर आपका अगेन जो है वो सेट के पी ऑफ एक्स में आ रहा है, इसकी आपका क्लोजर लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ चेक करेंगे। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि जिस सेट में हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ चेक करना होता है उसके हम लोग क्या करते हैं, तीन एलिमेंट्स लेते हैं जनरल, उनको दो डिफरेंट वे से आपस में ऐड करते हैं। तो इन जनरल जब आप तीन एलिमेंट्स या तीन पोलिनोमियल लेंगे इसके पी ऑफ एक्स में, तो इन जनरल उनकी डिग्री क्या होगी, डिफरेंट ही होगी। पी ऑफ एक्स की डिग्री हमने n कंसिडर कर ली है, क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो स्मॉल m कंसिडर कर ली है, और आर ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो स्मॉल d कंसिडर कर ली है। अब इन जनरल क्योंकि तीनों की डिग्री जो है डिफरेंट है तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो लास्ट वाली पोलिनोमियल है आर ऑफ एक्स, उसकी डिग्री जो है वो सेकंड पोलिनोमियल से कम है और सेकंड पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो फर्स्ट पोलिनोमियल से कम है। ठीक है, सभी की डिग्री इन जनरल जो है वो डिफरेंट ही है, तो आपके पास ये वाली लिस्ट जो तरतीब बन जाएगी कि कोई एक डिग्री जो है वो दूसरी की डिग्री से कम होगी और दूसरी की डिग्री जो है वो पहली की डिग्री से कम होगी। तो हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, जो तीसरी पोलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है वो दूसरी के से कम है और दूसरी पोलिनोमियल जो उसकी डिग्री जो है वो पहली से कम है। ठीक है, तो ये वाला केस हम लोगों ने कंसिडर कर लिया हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे क्या करेंगे, इन तीनों पोलिनोमियल को जो है वो डिफरेंट वे से आपस में ऐड करेंगे। पहला वे तो ये है कि पहले बाद वाले दो पोलिनोमियल को आपस में ऐड करेंगे। पी ऑफ एक्स जो आपके पास वैसे की वैसे रहेगी फिलहाल, और क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स इनको क्या करेंगे, इनकी पोलिनोमियल्स को यहाँ पे डिटेल के साथ लिखेंगे। पी ऑफ एक्स आपके पास m डिग्री की पोलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स आपके पास जो है ये देखें तो m डिग्री की पोलिनोमियल है, और जो आर ऑफ एक्स है आपके पास क्या है वो t डिग्री की पोलिनोमियल है। यहाँ पे क्या आ रहा है देखें तो यहाँ पे t आ रहा है। ठीक है, टी डिग्री की पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स को आपस में ऐड करेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एडिशन आप लोगों ने वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको कल के बताया करने का तरीका बताया। बी नॉट सी नॉट में ऐड होगा तो ये आ जाएगा बी वन प्लस सी वन इंटू एक्स आ जाएगा, फिर तरह बी टू प्लस सी टू इंटू एक्स टू आ जाएगा एंड सो ऑन। क्योंकि m जो है वो क्योंकि t जो है वो छोटा है m से, इसलिए जब आप इस तरह ऐड करते जाएंगे तो m जो है बड़ा है और t जो है छोटा है, तो t वाली जो ये जो t डिग्री वाली पोलिनोमियल है इसकी टर्म्स जो है पहले खत्म हो जाएंगी जब आप इस तरह ऐड करते जाएंगे। बी नॉट में सी नॉट ऐड करेंगे, फिर बी वन एक्स में सी वन एक्स ऐड करेंगे, इस तरह जब ऐड करते जाएंगे करस्पॉन्डिंगली, तो m जो है बड़ा है और t जो है छोटा है, तो t वाली जो पोलिनोमियल है आर ऑफ एक्स जो है उसकी टर्म जो है वो फिर जो है ऐड कर देगा, तो इस तरह जो है वो t पे जाके जो है खत्म हो जाएगी। इस तरह सोन चलते चलते जब आप क्या बी टी और x की पावर t तक यहाँ पहुंचेंगे तो वो बी टी एक्स पावर टी जो है सी टी एक्स पावर टी में ऐड होगा, तो यहाँ फिर आपकी जो है वो जो आर ऑफ एक्स है इसकी टर्म नंबर और इसमें जो टर्म्स आ रही हैं आपस में ऐड हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसमें जब खत्म हो जाएंगी तो फिर ऊपर वाली पोलिनोमियल की जो टर्म्स आ रही हैं बाकी जो आ रही हैं टी के एक्स पावर टी के बाद, क्योंकि m जो है बड़ा है वो यहाँ पे जो है बाकी जो है वो ऐड होती रहेंगी, उनको हम जो फिर एज इट इज लिख देंगे। तो एक्स पावर टी के बाद एक्स पावर टी प्लस वन आएगा यहाँ पे, एक्स की पावर टी प्लस वन, और साथ में आ जाएगा बी टी प्लस वन की प्लस बी टी प्लस टू एक्स कवर टी प्लस टू आएगा, सोच चलते चलते आप बी एम एक्स कवर एन तक जो है एम तक जो पहुंच जाएंगे। तो बी ऑफ टी प्लस वन एक्स पावर टी प्लस वन, इस तरह बी ऑफ टी प्लस टू एक्स पावर टी प्लस वन, सो ऑन बी ऑफ एम एक्स की पावर एम, आप जो है यहाँ तक जो है पहुंच जाएंगे। और जो बाकी एलिमेंट्स एक्स्ट्रा जो है वो इस पोलिनोमियल में जो है वो ज्यादा आ रहे थे उनको फिर हम जो है ऐसे लिख के वहाँ पे जो है वो इस तरह ऐड कर देंगे। तो ये आपको जो है वो क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स जो है वो उन दो पोलिनोमियल की एडिशन कहाँ से जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक ये वाली पोलिनोमियल है, ये वाली पोलिनोमियल जो कैपिटल ब्रैकेट में यहाँ पे आ रही है, इन दोनों पोलिनोमियल्स को आपने ऐड करना है। इनको भी आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही ऐड करना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये जो m है ये n से छोटा है। ठीक है, यानी कि x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर m, ये जो x पावर m तक ये जो नंबर ऑफ टर्म सारी आ रही हैं ये वाले नंबर टर्म जो है वो कम है, और ये वाले नंबर टर्म जो आपस में ऐड हो रही हैं ये वाले नंबर टर्म जो है वो ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, m छोटा है और n बड़ा है, तो x की पावर n जो है ये पावर में जो नंबर आ रहा है ये बड़ा है, और x की पावर m यहाँ पे जो m आ रहा है ये नंबर छोटा है। फॉर एग्जाम्पल फोर करने m अगर आपके पास जो लेट से क्या है वो 3 है, तो n क्या आपके पास 5 है, तो m 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, और n 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x की पावर जारी बात है जहाँ पे x पावर 3 आ रही है वहाँ पे नंबर टर्म्स क्या होगी, x पावर 3 तक ही होगी, और जहाँ पे x पावर 5 आ रही है वहाँ नंबर टर्म्स जब x की पावर 5 तक आएंगी, तो जिसमें x पावर 5 तक नंबर टर्म्स आ रही हैं वो फिर नंबर टर्म्स क्या होगी ज्यादा होगी। दूसरे लफ्ज में ये भी कह सकते हैं कि जो x पावर m आ रहा है ये दरमियान में यहाँ भी कहीं ना कहीं जो है वो लाजमी आएगा। a नॉट एक्स की पावर 0 प्लस a वन एक्स की पावर n एक्स की पावर 1 प्लस a टू एक्स की पावर 2 प्लस a थ्री एक्स की पावर 3 प्लस सो ऑन प्लस ए एम एक्स पावर एम यहाँ पे कहीं आएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा प्लस ए एम प्लस वन एक्स की पावर एम प्लस वन, ये यहाँ पे कहीं आएगा।
उसके बाद प्लस ए एम प्लस 2 एक्स की पावर एम प्लस 2 ये यहाँ पे आएगा, ये चलता जाएगा और इंडियन आप जो है एक्स ए एन एक्स की पावर एन तक जो है यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दिखी तो थोड़ी हुई है, लेकिन ये ज्यादा है क्योंकि एन जो है वो बड़ा नंबर है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो दिखने में ज्यादा लग रही है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ये थोड़ी है, इससे थोड़ी है, इसकी नंबर ऑफ टर्म से थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर एम जो इन्वॉल्व हो रही है और एम क्या है वो छोटा है एक्स एन से। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एडिशन करते हुए ध्यान में रखना है, जो छोटी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कम होती हैं एडिशन करते हैं उसकी नंबर ऑफ टर्म जो है पहले खत्म हो जाती है, और जो बड़ी पॉलिनोमियल होती है उसकी नंबर ऑफ टर्म जो बाकी बच जाती है उनको फिर हम एज इट इज जो है वो लिख देते हैं। तो इस तरह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करके हम जो है इस तरह अपना आंसर जो है लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे देखें ए नॉट जो है वो ये बी नॉट प्लस सी नॉट में ऐड होगा, तो आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा। फिर आप ए वन एक्स ये ऐड होगा b1 प्लस c1 इंटू एक्स में ऐड होगा, तो आपके पास आंसर जो है वो ये वाला आ जाएगा। इसी तरह इसके बाद a2 एक्स के लिए ऐड होगा यहाँ पे b2 प्लस c2 और x के लिए इसमें ऐड होगा, फिर वो यहाँ पे आ जाएगा a2 प्लस b2 प्लस c2 और एक्स स्क्वायर एक्स के यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस वन, इस तरह एक्स क्यूब आएगा, एक्स पावर 4 आएगा। और चलते चलते क्योंकि m छोटा नंबर है n बड़ा है, तो यहाँ पे जब चलते जाएंगे तो चलते चलते दरमियान में कहीं जो है एक्स की पावर m वाली टर्म जो है वो भी आ जाएगी। तो ए एम एक्स की पावर m जो टर्म होगी वो इसमें ऐड होगी बी एम एक्स की पावर m में। ठीक है, और उसके अलावा जो देखिए इसका आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखिए तो मैंने आपको बताया था कि t जो है वो देखिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि t जो है वो एक्स पावर t जो है वो t जो है वो छोटा है m से। तो यहाँ पे जो चलते दरमियान में x पावर m आ रहा है, इससे पहले कहीं ना कहीं x पावर t भी आएगा, a t x की पावर t, क्योंकि t जो है वो m से छोटा है, t जो है वो छोटा है m से और m जो छोटा है वो n से। तो x पावर t पहले आएगा कहीं ना कहीं दरमियान में, फिर चलते चलते x की पावर m भी आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते चलते x की पावर n आ जाएगी। तो x की पावर t यहाँ पे जो दरमियान में यहाँ कहीं आ रहा है, ये जो है a t x पावर t है, ये वाला एलिमेंट जो है इसमें ऐड होगा, दरमियान में यहाँ पे आ जाएगा a t बी टी प्लस सी टी इंटू एक्स पावर टी, फिर एक्स की पावर टी प्लस वन वाले टर्म जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। लेकिन ये एक्स पावर टी प्लस वन टर्म में यहाँ पे जो है वो आप देखेंगे कि सी जो है वो सी यहाँ पे इन्वॉल्व जो है वो नहीं होगा। सी क्यों इन्वॉल्व नहीं होगा, देख सकते हैं बी नॉट सी नॉट प्लस बी वन सी वन प्लस बी टी, सी है आपका सिर्फ एक्स पावर टी तक आ रहा है, एक्स पावर टी के बाद सिर्फ बी ही आ रहा है, सी जो है वो नहीं आ रहा, क्योंकि सी जो है यहाँ तक सी वाली टर्म जो है यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो जब आप तीनों इनको आपस में ऐड करेंगे, इस पोलिनोमियल को जब आप जो है इस पोलिनोमियल में ऐड करेंगे, तो शुरू से ऐड करना शुरू करेंगे, पहले एक्स पावर 0 वाली को ऐड करेंगे, फिर एक्स पावर 1 वाली को ऐड करेंगे, चलते चलते फिर आप एक्स पावर टी वाली को ऐड करेंगे। जब एक्स पावर टी वाली टी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स की पावर टी और ए टी आएगा, ये आपस में ऐड हो जाएगा इस तरह। लेकिन जब एक्स पावर टी के बाद आगे चलेंगे तो एक्स पावर टी के बाद क्योंकि सिर्फ बी वाला ही आ रही है टर्म्स, सी वाली नहीं आ रही, सिर्फ बी वाली टर्म जो है वो क्या होगा, यहाँ पे एक्स ए टी प्लस वन और एक्स पावर टी प्लस वन जो दरमियान में यहाँ पे कहीं आ रही है उसमें ऐड होगा। तो ए टी प्लस वन एक्स पावर टी प्लस वन ये इसमें ऐड होगा बी टी प्लस वन एक्स पावर टी प्लस वन में। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्स पावर टी के बाद जो है सी वाली टर्म, सी वाली जो टर्म्स है वो इन्वॉल्व नहीं होगी, टी प्लस वन टी प्लस टू एंड सो ऑन। जब आप जो है वो एक्स की पावर एम तक पहुंच जाएंगे तो ये आपकी जो सेकंड पॉलिनोमियल है ये वाली, ये जो बड़ी ब्रैकेट में लिखी हुई है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है एक्स पावर एम तक जो जाके खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्स पावर एम जो है यहाँ पे टी के बाद यहाँ पे भी कहीं ना कहीं दरमियान में आएगा इस पॉलिनोमियल में ए एम एक्स पावर एम। तो ए एम एक्स पावर एम जो है वो बी एम एक्स पावर एम में जो है ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी पॉलिनोमियल की टर्म नंबर टर्म जो है एक्स पावर एम में खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो पहली पॉलिनोमियल है इसमें एक्स की पावर एम के बाद भी जो है कुछ टर्म्स आ रही हैं जो एक्स पावर एम प्लस वन एक्स पावर एम प्लस टू और सो ऑन, वो जो है एक्स पावर एन तक जो है जाएंगी। वो क्यों जाएंगी, क्योंकि हमें पता है टी जो है लेस देन एम से और एम जो है लेस देन एन से है। तो एक्स की पावर एम तक जब आप पहुंच जाएंगे तो एक्स की पावर एम के बाद भी आगे एक्स की पावर आएंगी जो चलते चलते एक्स की पावर एन तक जो है वो चली जाएंगी। तो वो फिर वो अकेली वो वाली टर्म्स ही होंगी जिनमें सिर्फ ए ही इन्वॉल्व हो रहा होगा, तो उनको हम बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो वैसे लिख देंगे। ठीक है, हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि जो ए की पावर एक्स की पावर एम के बाद आ रही है, एक्स जो पहली पॉलिनोमियल एक्स उसमें जो एक्स की पावर एम के बाद जो बाकी पावर्स आ रही हैं वो सिर्फ उसी पॉलिनोमियल में ही है, बाकी पॉलिनोमियल में जो है वो एक्स पावर वो बाकी पॉलिनोमियल जो है वो एक्स पावर एम के बाद वाली कोई टर्म्स जो है वो नहीं आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स की पावर एम के बाद जो है इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ टर्म्स जो है यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो पहली पॉलिनोमियल है ये वाली, इसमें जो है वो एक्स की पावर एम दरमियान में कहीं ना कहीं जो है वो आ रहा है, उसके बाद भी जो है एक्स की पावर फर्दर पावर्स आ रही हैं जो कि चलती चलती एक्स की पावर एन तक जो है वो जाती हैं। ठीक है, ये जो बाकी टर्म्स आ रही हैं इनको यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम इनको एज इट इज जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इसी के बाद जो है प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे
am plus 1 x power m plus 1 plus am 2 x power m plus 2 plus so on an x power n। ओवरऑल आपको जो है वो तीनों पॉलिनोमियल की एडिशन का आंसर जो है मिल जाएगा एक तरीके से, ठीक है। ये आंसर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करते हुए अगर दूसरे तरीके से भी आप इन पॉलिनोमियल की एडिशन का आंसर जो फाइंड करना है, फिर देखना है कि दोनों का आंसर आपस में इक्वल आता है नहीं आता। अगर दोनों का आंसर आपस में इक्वल आ जाता है तो एसोसिएटेड लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा ये जो आंसर है उसमें भी चेंजिंग करके जो है वो आप उसको जो है वो दूसरे तरीके की फॉर्म में जो है वो चेंज करके लिख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह चेंज करके लिख सकते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, तभी आपका आंसर जो है वो सही ही कंसिडर किया जाएगा कि ये भी कैलकुलेशन करने का वे जो है वो सही होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फाइनली ये वाला आंसर आ रहा है, ये वाला और ये वाला, इसका हम जो है थोड़ा डिफरेंट वे से लिखने की कोशिश करते हैं ताकि इन दिनों जिस वे के इक्वल या जिस शेप के इक्वल हमने अपना आंसर लेके आना है एसोसिएटेड प्रूव करने के लिए, वो आंसर जो है वो इसके इक्वल बन जाए। तो हमने आंसर जो अपना इसके इक्वल लेके आना है और यहाँ पे देखेंगे कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स ये दो आपस में ब्रैकेट में ऐड हो रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के जो टर्म्स आ रही हैं उनको पहले अलग से ऐड कर दें। यहाँ पे ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट लिखा हुआ है, ए नॉट प्लस बी नॉट को जो है अलग से ऐड कर लेते हैं और सी नॉट को जो है वो साइड पे अलग से ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन इंटू एक्स एक्स है, a1 प्लस b1 इंटू एक्स को हम अलग से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और c1 x को जो अलग से ऐड कर लेते हैं। इसी तरह लोगों ने चलते जाना है और देखेंगे कि x की पावर m तक जो है वो a और b जो है वो a b जो है वो दोनों ही जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं x की पावर b तक, x की पावर m तक। तो x की पावर m तक जो है आप क्या करेंगे, ये जो a नॉट प्लस b नॉट प्लस a1 प्लस b1 इंटू एक्स एन सबको जो है वो x की पावर n तक जो है वो लिख देंगे, अलग से ऐड करके लिख देंगे। और उसके बाद ये जो x पावर m प्लस 1 है, ये x पावर m प्लस 2 एंड सो ऑन है, x पावर n है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी जैसा क्या करेंगे, इसी में जो है x आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड कर देंगे, देखेंगे और आपके पास देखिए क्या आंसर आ रहा है, a नॉट प्लस b नॉट a1 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस सो ऑन am प्लस bm इंटू एक्स पावर m, उसके बाद प्लस am 1 m प्लस 1 x पावर m प्लस 1 प्लस am 2 x पावर m प्लस 1 सो ऑन an x पावर m। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आंसर लिखा हुआ है, या नोट करेंगे कि ये पॉलिनोमियल p ऑफ x प्लस q ऑफ x का आंसर जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोगों को पॉलिनोमियल की एडिशन का वो याद हो जाए, जब मैंने आपको बताया था कि दो पॉलिनोमियल को आपस में ऐड किस तरह करते हैं, आप नोट करेंगे यहाँ पे कि दो डिफरेंट डिग्री की पॉलिनोमियल थी, एक पॉलिनोमियल की p ऑफ x की डिग्री n थी और q ऑफ x की डिग्री जो है वो n m थी। इनको जब हम लोगों ने आपस में ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा था, a नॉट b नॉट प्लस a1 b1 इंटू एक्स, एक्स पावर m तक जो है वो दोनों ये दो टर्म्स आपस में ब्रैकेट में ऐड हो रही थी। और क्योंकि m छोटा था तो m की टर्म्स जो है यहाँ तक खत्म हो जाती थी, x पावर m वाली टर्म जो यहाँ पे जो q ऑफ x है उसकी टर्म जो यहाँ पे तक खत्म हो जाती थी। उसके बाद जो पहली पॉलिनोमियल है जिसमें x पावर m के बाद भी जो है कुछ टर्म्स जो है वो आ रही हैं, x पावर m के बाद भी कुछ टर्म्स आ रही हैं, क्योंकि n जो है बड़ा नंबर है तो x पावर m जो है पहले आएगा, उसके बाद x पावर n आएगा। तो बाद वाली जो टर्म्स आ रही हैं उनको हम यहाँ पे सेपरेटली लिख लिया था। तो ये वाला आपके पास ओवरऑल जो आंसर आ रहा है, ये वाला सारे का सारा ये क्या है, p ऑफ x प्लस q ऑफ x का आंसर जो है बन रहा है आपके पास। और यही आंसर है जो हम देखें अगर अब तो एसोसिएटेड लॉ में भी आपके पास जो कैपिटल ब्रैकेट इन्वॉल्व हो रही है उसमें भी आपके पास जो है वो यही आंसर जो है वो बन रहा है यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास आंसर जो ब्रैकेट में आ रहा है, ये आपके पास आंसर बन रही है, क्या बन रहा है, p ऑफ x प्लस q ऑफ x का आंसर बन रहा है। और ये जो c नॉट प्लस c1 x ये जो सेपरेट हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करके लिखे हुए थे, इनको भी और सभी को लोगों ने जो है वो ब्रैकेट में लिख के देख लेना कि ये कौन सी पॉलिनोमियल बन रही है, ठीक है। यहाँ पे c नॉट c1 x ct x पावर t x ct x पावर t तक जो है आपकी सी वाली टर्म्स जो है इन्वॉल्व हो रही है, उसके बाद सी वाली टर्म्स इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो इनको आप लोगों ने ब्रैकेट में एक्स्ट्रा साइड में ऐड करके लिख देना है। ये आपके पास एक t डिग्री की पॉलिनोमियल जो बन जाएगी c नॉट प्लस c1 x प्लस c2 x के एंड सो ऑन प्लस ct x पावर t। अब देखेंगे ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ये वो वाली पॉलिनोमियल जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर की हुई थी t डिग्री की, ये वाली। तो ये आपके पास क्या है, आर ऑफ एक्स तीसरी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हम लोगों ने टी कंसीडर की हुई थी, आपके पास ये वाली पॉलिनोमियल बन रही है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट की थी। तो ये जो ब्रैकेट में आपके पास जो आंसर बनेगा ये वाला, ये पॉलिनोमियल आपके पास जो है वो आर ऑफ एक्स बन जाएगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास आंसर क्या बन रहा है, ये बन जाएगा आपके पास पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स अलग से ऐड हो रहे हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल जो आर ऑफ एक्स है वो अलग से ऐड हो रही है। तो एसोसिएटेड लॉ की जो में जो तीन एलिमेंट्स लेके जो डिफरेंट वे से ऐड करने का तरीका कर होता है वो यहाँ पे प्रूव हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने ये चेक कर लिया है कि पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स ये किसकी इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है आपके पास पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स और उसके बाद प्लस जो है वो आर ऑफ एक्स। दो डिफरेंट वे से ऐड करने के बावजूद भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे एसोसिएटेड लॉ जो है वो
जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं दोबारा फिर से बता दूं कि अगर आपको इस तरह जो है वो अपने आंसर को जो है रीअरेंज करके उसको जो है वो किसी और वे से लिखना नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है। आपका ये जो आंसर आ रहा है इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और ये जो फॉर्म है, ये जो ऐड करने का दूसरा वे है, इसको जो है वो अलग से नाउ लिखने के बाद अलग से जो है वो इसका भी आंसर जो है फाइंड करें। इसका भी आंसर जब आप फाइंड करेंगे तो उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। आप नोट करेंगे कि आपके पास ये जो आंसर आया ये वाला, इक्वेशन नंबर 2 में भी आपके पास जो है वो यही आंसर ही यहाँ पे आएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करके भी आप बता सकते हैं कि आपका एसोसिएटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि दो डिफरेंट वे से ऐड करने के बावजूद भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है। उसके बाद कि हम पी एफ एक्स को जो है अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप चेक कर रहे हैं, अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप चेक करने के लिए हमें जो डंडी चाहिए होगी वो एडिटिव डंडी चाहिए होगी। तो हमें पता है कि जो कैपिटल पी एफ एक्स है इसमें हम लोगों ने जीरो पॉलिनोमियल भी कंसीडर की हुई है। ये ऐसा सेट था जिसमें सारी की सारी डिग्री की पॉलिनोमियल थी और जीरो पॉलिनोमियल भी मौजूद थी। तो जीरो पॉलिनोमियल क्योंकि सेट में मौजूद है पहले से ही, और वो जीरो पॉलिनोमियल में ये खास बात है कि जीरो पॉलिनोमियल को जो है वो आप किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास वही पॉलिनोमियल आंसर में आएगा जिसमें आप लोगों ने जीरो पॉलिनोमियल को ऐड किया होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, वो एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी कैपिटल पी ऑफ एक्स की। इस तरह अगर एडिटिव इनवर्स की बात की जाए तो कोई पॉलिनोमियल लेंगे पी ऑफ एक्स कैपिटल पी ऑफ एक्स सेट में से, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग माइनस पी ऑफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल मिल जाएगी। जब हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आपको जीरो पॉलिनोमियल जो है वो आंसर में मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है पॉलिनोमियल लेते हैं 2 प्लस 3x माइनस 5x क्यूब, तो इसी के करस्पॉन्डिंग आपको जो है माइनस 2 माइनस 3x प्लस 5x क्यूब ये वाली पॉलिनोमियल मिल जाएगी। जब आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर जो है वो जीरो पॉलिनोमियल जो है वो आपको मिल जाएगी। तो एक पॉलिनोमियल का किसी पॉलिनोमियल का आपको जो है वो एडिटिव इनवर्स भी जो है वो उसी सेट में मिल रहा है, ठीक है। ये आपको जो आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ग्रुप की एडिटिव इनवर्स की वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ तक जो है आपका जो सेट पी ऑफ एक्स है वो ग्रुप जो है बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बिलियन ग्रुप चेक करना है तो बिलियन ग्रुप चेक करने के लिए जो कम्युनिटी लॉ जो है वो चेक करते हैं। कम्युनिटी लॉ में क्या होता है कि जिस सेट में आप लोगों ने कम्युनिटी लॉ चेक करना है उसके दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लें, उनको दो डिफरेंट वे से आपस में ऐड करें। ऐड करने के बाद देखेंगे आपका आंसर जरूर भी क्या आएगा, इक्वली आएगा। तो आपका कम्युनिटी लॉ जो है वही सेटिस्फाई हो जाएगा। ये आप लोगों ने खुद कर लेना है। पी ऑफ एक्स में क्यूब एक्स को किस तरह ऐड करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। उसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, क्यूब एक्स में भी पी ऑफ एक्स को आपने ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एलिमेंट्स की जो है वो उनकी पोजीशन को जो है वो चेंज कर लेना है। आपके दोनों साइड का आंसर जो है वो चेंज आ जाएगा। पोजीशन को चेंज करने का क्या मतलब है, क्या आप लोग नोट करेंगे कि हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन ले रहे हैं ए नॉट बी नॉट वगैरह ये क्या फील्ड में से हैं, और फील्ड क्या होता है अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप होता है। तो ए नॉट प्लस बी नॉट की जगह हम जो है वो बी नॉट प्लस ए नॉट भी लिख सकते हैं। ए वन प्लस बी नॉट की जगह हम जो है बी वन प्लस ए वन भी लिख सकते हैं। तो दोनों केस में आपका आंसर जब इक्वली आता है तो इसीलिए जब आप पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्स फाइंड करने के बाद जब आप जो है वो क्यू ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे तो उस केस में आपके पास आंसर जो है वो साइड चेंज करने के बाद जो है यही बनेगा। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि साइड चेंज करने से जो है वो साइड चेंज करने से जो है वो आपकी एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी एडिशन का आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है। इसलिए जो कैपिटल पी ऑफ एक्स सेट है उसमें ये कम्युनिटी लॉ जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। हेंस आपका जो कैपिटल पी ऑफ एक्स सेट है ये क्या बन जाएगा, ये अंडर एडिशन जो है वो बिलियन ग्रुप बन जाएगा। तो ये वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन जो है कैपिटल पी ऑफ एक्स ने जो है सेटिस्फाई कर दी है। उसके बाद बाकी कंडीशन जो है आप लोगों ने वो बिल्कुल इस तरह चेक करनी है जैसे आपको प्रॉपर्टीज या कंडीशन जो है वेक्टर स्पेस की जुबानी याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आप लोगों ने चेक करनी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि फील्ड का एक एलिमेंट ले लें और दो एलिमेंट जो है सेट में से ले जिसमें आप जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, क्योंकि पी ऑफ कैपिटल पी ऑफ एक्स में डिफरेंट डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स की डिग्री भी डिफरेंट होगी। तो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि एम की जो एम है वो क्या है, लेस देन एन है। मींस क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो पी ऑफ एक्स की डिग्री से जो है वो लेस है। अब हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, हम लोगों ने प्रूव करना है कि लैम्डा इंटू पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू आता है लैम्डा इंटू पी ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटू क्यू ऑफ एक्स। सेपरेट करके हमारा आंसर जो है इसके इक्वल होता है, ये हम लोगों ने चेक करना है। ये मुश्किल काम नहीं है। ब्रैकेट में पहले पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है इनको ऐड करके लिखें। ऐड कैसे करना है मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद लैम्डा स्केलर है, मल्टीप्लाई हो रहा है पॉलिनोमियल के साथ। तो जब लैम्डा पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगा तो पॉलिनोमियल की वो हर टर्म जितनी भी इन्वॉल्व हो रही है सभी टर्म के साथ जो है वो लैम्डा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद लैम्डा जब मल्टीप्लाई होगा हर टर्म के साथ तो आप नोट करेंगे कि लैम्डा जो है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ए नॉट और बी नॉट वो क्या है, फील्ड में से हैं, और लैम्डा भी क्या है वो भी फील्ड में से ही है, ठीक है। लैम्डा जो आपके पास ये क्या है वो फील्ड में से है। ये जो ए नॉट बी नॉट ये जो पॉलिनोमियल में एक्स की पावर के कोएफिशिएंट आ रहे होती हैं ये भी क्या है, ये भी सारे के सारे ए आई और बी आई भी क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये फील्ड में से हैं। तो लैम्डा जब ए नॉट बी नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे लैम्डा जो है अलग अलग इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के साथ, ये वाला अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और यहाँ पे तो ब्रैकेट है ही नहीं, यहाँ पे जस्ट लैम्डा अकेले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एज इट इज आपके पास जो है आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद ये जो जिन जिन टर्म्स में ए नॉट ए वन A2 एंड सो ऑन AM या AN, ये वाले जो स्मॉल ए वाले टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं उनको हम जो सेपरेट करके अलग से लिख लेंगे। लैम्डा इंटू ए नॉट यहाँ पे लिख दिया, प्लस लैम्डा इंटू A1, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस सो ऑन लैम्डा AM इंटू एक्स पावर एम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद लैम्डा इंटू AM प्लस 1 एक्स पावर एम प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, एंड सो ऑन लैम्डा इंटू AN एक्स की पावर AN ये यहाँ पे आ जाएगा। तो स्मॉल ए वाले जो स्मॉल ए नॉट E1 एंड सो ऑन AN, ये जो टर्म्स आ रहे हैं, इस टर्म ये जो टर्म्स जिन जिन टर्म्स में इन्वॉल्व हो रही हैं, ये जो नंबर जिन जिन टर्म्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनको हमने अलग से लिख लिया है। और ये जो लैम्डा इंटू B0 प्लस लैम्डा इंटू B1 एक्स प्लस लैम्डा इंटू BM XM, इनको हमने जो है वो यहाँ पे अलग से जो है ऐड करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग से ऐड करके लिख दिया है, ठीक है। और अन्य एलिमेंट्स को देखते हुए अब ये जो देखिए, अब यहाँ पे तो हर टर्म में लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे लैम्डा कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास जो है वो ये वाली पोलर बच जाएगी, ठीक है। लैम्डा A0 प्लस लैम्डा E1 एक्स प्लस ऑन, चलते चलते ये कहाँ चला जाएगा, लैम्डा AN इंटू एक्स की पावर n तक जो है वो चला जाएगा, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भी जो है पूरी की पोलर से जब लैम्डा कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा B0 प्लस B1 एक्स प्लस B2 एक्स प्लस ऑन BM एक्स पावर n। अब ये जो पोलर ये क्या आपके पास, ये आपके पास P ऑफ x है, और ये वाली जो पोलर ये आपके पास क्या है, Q ऑफ x है। तो हमने नोट किया लैम्डा इंटू P ऑफ x प्लस Q ऑफ x का आंसर आपके पास आ गया, लैम्डा इंटू P ऑफ x प्लस लैम्डा इंटू Q ऑफ x। ये वेक्टर स्पेस की दूसरी प्रॉपर्टी है, ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि फील्ड में से जो आप क्या करें, दो एलिमेंट्स लें और एक एलिमेंट उस सेट में से ले जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस जो है वो प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ P ऑफ x आएगा, तो एक एलिमेंट आप लोगों ने उसमें से ले लिया जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। अब आप लोगों ने चेक करना है कि लैम्डा प्लस म्यू इनटू P ऑफ x, इसका आंसर जो है लैम्डा इनटू P ऑफ x प्लस म्यू इनटू P ऑफ x के इक्वल आता है, नहीं आता। तो लैम्डा प्लस म्यू दो स्केलर आपस में ऐड हो रहे हैं, इसको पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, मींस पोलिनोमियल की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ओपन करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ओवरऑल ये वाला आंसर आ जाएगा। अब जिन जिन टर्म्स में लैम्डा आ रहा है उनको अलग से लिख के ऐड कर देंगे, जिन जिन टर्म में म्यू आ रहा है उनको अलग से लिख के जो है ऐड कर देंगे। अब हर टर्म में यहाँ पे लैम्डा आ रहा है तो लैम्डा कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, हर टर्म में म्यू आ रहा है तो यहाँ पे म्यू जो है वो कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन लेंगे तो ये वाली टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, P ऑफ x, ये वाली जो पोलिनोमियल बन जाएगी P ऑफ x बन जाएगी, और ये वाली पोलिनोमियल आपके पास क्या बन जाएगी, ये पोलिनोमियल आपके पास जो है वो Q ऑफ x, ये भी आपके पास जो है P ऑफ x ही बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक ही पोलिनोमियल जो इन्वॉल्व हो रही थी, एक ही पोलिनोमियल के साथ हम लोगों ने लैम्डा प्लस म्यू को मल्टीप्लाई किया था। तो जब एक ही पोलिनोमियल इन्वॉल्व हो रही है तो यहाँ पे आपके पास जो है सिर्फ ए वाले टर्म्स जो है A0 A1 एंड सो ऑन AN, ये वाली टर्म्स जो इन्वॉल्व होगी, B या C वाली टर्म्स जो इन्वॉल्व नहीं होगी। तो कम लेने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है लैम्डा इंटू P ऑफ x प्लस म्यू इंटू P ऑफ x, तो ये वाली साइड जो है वो इसकी इक्वल बच जाएगी। ये है वेक्टर स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर ली है कैपिटल P ऑफ x के केस में। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी बिल्कुल इसी तरह ही है कि दो एलिमेंट आप लोगों ने जो है फील्ड में से ले लेने हैं, एक एलिमेंट उस सेट में से लेना है जिसको आप लोगों ने वेक्टर स्पेस ग्रुप करना है। चेक करना है कि लैम्डा इंटू म्यू ऑफ x इन लैम्डा इंटू म्यू इंटू P ऑफ x, इसका आंसर आपके पास जो है वो लैम्डा म्यू इंटू P ऑफ x इसके इक्वल आता है, नहीं आता, ठीक है। तो पहले म्यू को P ऑफ x का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे वो कर दिया, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद फिर लैम्डा को भी इस पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला आंसर आ गया। हर टर्म में लैम्डा म्यू आ रहा है, उसको कॉमन ले लेंगे हर टर्म में से, तो आपके पास ये वाली पोलिनोमियल यहाँ बच जाएगी। और ये वाली पोलिनोमियल क्या आपके पास, ये वाली पोलिनोमियल आपके पास जो है वो P ऑफ x है, जो कि हम लोगों ने इस सेट में से कंसीडर की थी, इसकी जगह यहाँ P ऑफ x नाम आ जाएगा। तो लैम्डा इंटू म्यू इंटू P ऑफ x, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा लैम्डा म्यू इंटू P ऑफ x। तो ये वेक्टर स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की, ये है कि फील्ड में से आप लोगों ने जो है वो 1 ले लेना है, यानी कि फील्ड की आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेनी है। तो 1 को हमने कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, वो क्या है, इस फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और P ऑफ x इस सेट में से ले लिया एक एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट, 1 को P ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो है वो पोलिनोमियल के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 1 जो है A0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 A1 के साथ भी, और 1 सो ऑन AN के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 जो है वो फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और पोलिनोमियल जो है ये वाली पोलिनोमियल जो P ऑफ x है, इसमें जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं ये वाले A0 A1, ये भी क्या है, ये भी सारे के सारे जो है वो फील्ड में से है, ठीक है। तो फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को जब फील्ड के एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को A0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A0 आएगा, 1 को A1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 आएगा, एंड सो ऑन 1 को AN के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो AN आएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है कि आपने 1 को P ऑफ x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर जो है P ऑफ x ही आ गया। तो ये वेक्टर स्पेस की जो पांचवी कंडीशन थी ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ पे। और इन दी एंड यहाँ पे जो है वो देखेंगे कि वेक्टर स्पेस की जो सारी की सारी कंडीशन थी वो कंडीशन जो है वो प्रूफ हो गई है, चेक कर ली है हम लोगों ने। और यहाँ पे फिर आप लिख देंगे कि
hence all conditions of vector space are satisfied. So p of x जो सेट है ये क्या बन जाएगा, फील्ड f के ऊपर जो है वेक्टर स्पेस बन जाएगा। यहाँ पे याद रखना है p of x कौन सा सेट है, ये वो वाला सेट है जिसमें आर्बिट्रेरी डिग्री की या हर डिग्री की पोलिनोमियल जो है वो मौजूद है। और जब हम कहेंगे कि हर डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है, मतलब ये इसका मतलब ये है कि इसमें जीरो पोलिनोमियल जो है मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री जो है नहीं होती। तो पी एफ एक्स हमने ऐसा सेट लिया हुआ है जिसमें हर डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है, उसके अलावा साथ में ये एक्स्ट्रा लिख के बताया हुआ है कि इसमें जो जीरो पोलिनोमियल जो है वो भी सेट में जो है बिलोंग कर रही है। फिर ये आपके पास ये जो सेट पी एफ एक्स है ये वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर द फील्ड है। अगर आप सिर्फ इतने कहेंगे कि ये सेट है पी एफ एक्स, इसमें हर डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है या आर्बिट्ररी डिग्री की पोलिनोमियल जो है मौजूद है, तो फिर ये वाला सेट जो है ये वेक्टर स्पेस जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी डिग्री की हर डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है, तो जीरो पोलिनोमियल जो है वो इसमें मौजूद नहीं होगी, क्योंकि जीरो पोलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती। तो जब आप कोई ऐसा सेट लेंगे जिसमें हर डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है, तो जीरो पोलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती, इसलिए उसमें जीरो पोलिनोमियल जो है मौजूद नहीं होगी। अगर आप लोगों ने उसमें जीरो पोलिनोमियल भी इंक्लूड करनी है, फिर आपको इसके साथ जो है उसको अलग से लिख के बताना पड़ेगा कि पी ऑफ एक्स ऐसा सेट है जिसमें हर डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है और इसके अलावा उसमें जीरो पोलिनोमियल भी मौजूद है। फिर ये वाला सेट जो बनेगा, ये वाला सेट बन जाएगा, आपके पास वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। तो इस और इसके अलावा अगर आप जो चाहे तो इसका पर्टिकुलर केस यही बना सकती हैं कि अगर आप जो है पी स्मॉल एन ऑफ एक्स एक ऐसा सेट कंसिडर कर लें जिसमें एन या एन से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल जो है वो मौजूद हैं और उसके अलावा उसमें जीरो पोलिनोमियल भी मौजूद है, तो ये वाला सेट भी जो है वेक्टर स्पेस बन जाता है ओवर द फील्ड है, ठीक है। पी ऑफ एक्स कौन सा सेट है, पी ऑफ एक्स ऐसा सेट है जिसमें हर डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है, जितनी भी डिग्री आपके माइंड में आती है हर डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है, चाहे 10 डिग्री की, चाहे 50 डिग्री की, चाहे 100 डिग्री की, और उसके अलावा इसमें जो है वो जीरो पोलिनोमियल भी जो है वो मौजूद है। ये वाला सेट है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। लेकिन ये वाला सेट जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अब यहाँ पे इन पर्टिकुलर पी एन ऑफ एक्स, ये ऐसा सेट है जिसमें एन या एन से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल मौजूद है। फॉर एग्जांपल इन पर्टिकुलर अगर आप एन जो है वो 10 कंसीडर करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास पी टेन ऑफ एक्स। पी टेन ऑफ एक्स ऐसा सेट होगा जिसमें 10 या 10 से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल मौजूद है, 10 से ज्यादा डिग्री वाली मौजूद नहीं है, ठीक है। तो पी टेन ऑफ एक्स ऐसा सेट है जिसमें 10 से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल मौजूद है इन पर्टिकुलर, या एन अगर आप जो है वो कोई फिक्स आर्बिट्रेरी फिक्स कंसिडर करना चाहें, तो एन आपके पास कहने कोई भी नेचुरल नंबर है और वो फिक्स नेचुरल नंबर है, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की एंड सो ऑन, और कोई भी एन की वैल्यू जाए एक वक्त में कंसिडर कर सकते हैं। तो एन या एन से कम डिग्री की हर पोलिनोमियल जो है सेट में मौजूद है, और उसके अलावा आपने जो है वो जीरो पोलिनोमियल भी सेट में कंसिडर करनी है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि सेट में किसी डिग्री की पोलिनोमियल सारे के सारे डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है, या कि सेट में एन या एन से कम डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें जीरो पोलिनोमियल जो मौजूद नहीं है, क्योंकि जीरो की कोई डिग्री नहीं होती। इसलिए हम क्या करेंगे, जीरो पोलिनोमियल को जो है वो एक्स्ट्रा जो है लिख के बताएंगे कि वो भी सेट में मौजूद है या हमने उसको भी जो है वो सेट में ऐड करना है। तो ये पी एन ऑफ एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें एन या एन से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल मौजूद है और उसके अलावा इसमें जीरो पोलिनोमियल भी मौजूद है। तो ये वाला सेट जब बन जाएगा, ये भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड एफ। और यहाँ पे आप एक बात नोट करें कि पी एन ऑफ एक्स क्या होगा, ये सबसेट होगा पी ऑफ एक्स का। क्यों होगा, पी ऑफ एक्स में हर डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है, जितनी भी आपके माइंड में आती है डिग्री, हर डिग्री की पोलिनोमियल मौजूद है। कि जो पी एन ऑफ एक्स है इसमें एन या एन से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल मौजूद है, एन से ज्यादा डिग्री की पोलिनोमियल जो है इसमें मौजूद नहीं है। इसमें एन से ज्यादा डिग्री की मौजूद है, एन से कम डिग्री की मौजूद है, एन डिग्री की मौजूद है, सारी की सारी पोलिनोमियल मौजूद है, और जीरो पोलिनोमियल भी जो है वो इसमें मौजूद है। लेकिन ये वाला जो सेट है इसमें सिर्फ एन या एन से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल मौजूद है और जीरो पोलिनोमियल मौजूद है। तो ये वाला सेट जो है वो सबसेट है इस सेट का, ठीक है। और दोनों ही क्या है, वेक्टर स्पेस है। पी ऑफ एक्स जो है वो भी फील्ड एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, और पी एन ऑफ एक्स जिसमें एन या एन से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल मौजूद है और जीरो पोलिनोमियल मौजूद है, ये भी क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। जिस तरह आप लोगों ने पी ऑफ एक्स को प्रूव किया है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, इसी तरह आप जो है पी एन ऑफ एक्स को भी जो है इन पर्टिकुलर जो है वो चेक कर सकती हैं कि पी एन ऑफ एक्स जो सेट है ये भी क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। तो यहाँ से जो है वो आपकी ये जो बुक की एग्जांपल नंबर 6 है, ये भी जो है वो इसका प्रूफ जो डिटेल में जो है वो कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ना है वेक्टर स्पेस रिलेटेड, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लेक्चर के लिए जो है इतना ही काफी है।